गृह गायत्री यज्ञ उपासना का स्वरूप क्या होगा, उसकी जानकारी एवं विस्तृत मार्गदर्शन के लिए हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय श्री केपी दुबे जी, वरिष्ठ युवा प्रकोष्ठ, आदरणीय श्री परमानंद जी द्विवेदी, प्रभारी गुजरात जोन शांति कुंज हरिद्वार, आदरणीय श्री कैलाश महाजन जी, प्रभारी महाराष्ट्र जोन शांति कुंज हरिद्वार। यहाँ सभी गुजरात और महाराष्ट्र जोनल, उपजोनल, महिला मंडल, युवा परिजन हाजिर है। तो आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए आइए आरंभ करते हैं। आदरणीय श्री केपी दुबे बाबू जी। सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। प्रणाम। आवाज आ रही? हाँ जी। सभी भाई बहनों का हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आप सबके साथ जुड़कर शांति कुंज की इस पावन धारा, गंगा की गोद और हिमालय की छाया, परम पूज्य गुरुदेव की पावन तपस्थली, वंदनीय माता जी के आंचल की छांव, इस अखंड यज्ञ भूमि, ऋषियों की तपस्थली, पूरे देवात्मा हिमालय का प्रवेश द्वार, और इन सब से और ज्यादा हम सबके लिए संवेदना और भावना का प्रतिरूप हमारा गुरुद्वारा, हमारी गुरु भूमि। इस पावन भूमि की ओर से आप सब भाई बहनों को सादर प्रणाम करते हैं। आइए गायत्री महामंत्र के साथ आज की इस सभा का शुभारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त्यत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। बोले यज्ञ भगवान की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की जय। हमारे बीच में परम सम्मानी हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय महाजन जी भाई साहब के आगमन हो गया है। वो भी आप सबसे बातचीत करेंगे। क्रमशः एक एक विषय पर हम लोग थोड़ा सा आप सबके साथ विचार विमर्श करें। शांति कुंज का जो पावन संदेश है, जिसके माध्यम से आप सबको इस गृह गृह गायत्री यज्ञ उपासना जो महाअभियान है, इस महाअभियान की संक्षिप्त जानकारी, इसकी क्रियाविधि, आने वाले दिनों में आप सबको किस तरह तैयारी करनी है, इन सब विषयों पर संक्षिप्त सा मार्गदर्शन यहाँ पर संपन्न होगा। शांति कुंज क्या चाहता है, किस तरह की क्रियाविधि पूरे देश में, पूरे विश्व में एक साथ बने, ऐसा एक स्वरूप यहाँ से निर्धारित हुआ है हमारे बड़े भाइयों के माध्यम से। उसी विषय को आप सबके बीच हम लोग प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का हृदय से अभिवादन करता हूँ, स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आप सब भाई बहन पूर्व से ही इस महाअभियान को अपने दैनंदिन जीवन में स्थान दे चुके हैं, और हम लोग आप सबकी ओर से आने वाले समाचारों को देखकर, जो जानकारियां आप भेजते हैं उनको देखकर हमको बहुत अत्यंत प्रसन्नता होती है। श्रद्धेय जी और श्रद्धेय डॉक्टर साहब भी आप सबके इस पुरुषार्थ को देखकर बहुत प्रसन्न और गदगद होते हैं, और मैं मानता हूं कि यदि उनको प्रसन्नता है और यहाँ के हमारे वरिष्ठ भाइयों को आनंद आ रहा है, तो ये बात निश्चित है कि परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी आपके पुरुषार्थ को देखकर आप पर निश्चित रूप से पुष्प वृष्टि कर रहे होंगे, आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे। इस अभियान का नाम गृह गृह गायत्री यज्ञ उपासना अभियान है। अर्थात इसमें दो बातें प्रमुख हैं। एक तो गुरुवर का जो नवीनतम और बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत प्रगतिशील जो क्रम उन्होंने धर्म क्षेत्र में बनाया, और जो एक प्रच्छन्न धार्मिकता जो दिखाई देती थी,
कि जिसमें व्यक्ति धार्मिक ना होते हुए भी अपने आप को धार्मिक प्रस्तुत करता था। धर्म क्षेत्र में जो ढेर सारे आडंबर और ढेर सारी विभीषिकाएं थी, उनको भी अपने इस धर्म के नाम से प्रस्तुत करता था। हमारे बीच में आदरणीय द्विवेदी जी, परमानंद द्विवेदी जी भाई साहब का भी आगमन हो गया है, वो भी आपके साथ बातचीत करेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि पूज्य गुरुदेव ने उन सारी जो विकार थे धर्म क्षेत्र के, उनको निकालकर धर्म का एक बहुत ही परिष्कृत और उन्नतिशील प्रगतिशील स्वरूप हमारे सामने रखा है। जो यज्ञ और गायत्री जिसे हम आज जानते पहचानते हैं, ये पूज्य गुरुदेव के उस मानस से, ऋषियों की प्रेरणा से युग के अनुकूल गायत्री और यज्ञ को उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसलिए उन्होंने गायत्री को हमारी जीवन विद्या के रूप में हमारे सामने रखा और यज्ञ को हमारी जीवन शैली के रूप में प्रस्तुत किया है। ना सिर्फ जीवन शैली ही हमारे लिए, वरन सारे जगत के लिए जो धर्मतंत्र से लोक शिक्षण का माध्यम था, उसे उन्होंने यज्ञ कहा है। इसलिए हमारे लिए मात्र स्वाहा स्वाहा करना ये मात्र यज्ञ नहीं है, और सिर्फ 24 अक्षर का मंत्र बल बोल लेना ये मात्र मंत्र नहीं है, वरन एक संपूर्ण जीवन शैली, हमारी संपूर्ण जीवन क्रम हमारा गायत्री और यज्ञ में बने, ऐसी भावना इस अभियान के साथ जुड़ी है। आपने गीत भी सुना होगा, हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। इसलिए यज्ञमय जीवन जीने की प्रेरणा देने वाली जो ये विधा है परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबको दी है। हम लोग लगातार काफी समय से इस क्षेत्र में छुटपुट प्रयास करते रहे पूरे देश में, परंतु विगत वर्ष आप सब ने देखा 2 जून 2019 को संपूर्ण विश्व में 5 लाख घरों में एक साथ यज्ञ संपन्न हुए। ये मैं समझता हूं कि विश्व का प्रथम एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड था कि एक साथ एक समय एक दिन इतने घरों में यज्ञ होना। और वो जो यज्ञ संपन्न हुए, उनके परिणाम और प्रभाव भी हमारे आपके सबके सामने आए। हमने राष्ट्रीय स्तर पर अनेक महत्वपूर्ण जो निर्णय हुए, चाहे हमारा राजनीतिक क्षेत्र ये निर्णय कर रहा हो और चाहे हमारे दूसरे क्षेत्रों के लोग निर्णय ले रहे हों, परंतु जो निर्णय विगत वर्ष हुए हैं उन पर आप थोड़ी सी दृष्टि डालेंगे तो आपको हमारे ये जो सामूहिक प्रयास हुए हैं, जो 1.25 लाख मंत्र जप का हमारा अनुष्ठान हुआ, करीब 50,000 लोगों ने उस कार्यक्रम को संपन्न किया। उसके पूर्व में आपने देखा होगा 1 मास का चांद्रायण व्रत हुआ, जिसमें भी 10,000 के आसपास हमारे भाई बहनों ने भागीदारी की, और 5 लाख घरों में यज्ञ का क्रम। इस सब का परिणाम बिल्कुल स्पष्ट है कि पिछले दिनों भारतवर्ष में बहुत ही अप्रत्याशित निर्णय हुए, जिनकी किसी को आशा नहीं थी। आप सब जानते हैं, सबको पता है, बड़ी बड़ी बाधाएं जो बनी हुई थी राष्ट्रीय विकास में, वो बाधाएं हट गई और भारत सच में बहुत तेजी से विश्व गुरु बनने, विश्व का नेतृत्व करने की दिशा में चल पड़ा है। तो यज्ञ का, इस उपासना का एक बड़ा प्रभाव, जो एक जिसे कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान जैसा प्रभाव हुआ है। तो पिछले वर्ष हमने 2 जून को परम पूज्य गुरुदेव का दिनांक के हिसाब से जो महाप्रयाण दिवस था, उसको हमने संपन्न किया। इस बार पुनः ये विचार बना कि पुनः एक बड़ा आयोजन हो और ये क्रम हमारा माता जी की जन्म शताब्दी तक नियमित रूप से चलेगा। इसलिए इस वर्ष गायत्री जयंती के एक दिन पूर्व, अर्थात 31 मई को, 31 मई को हम लोग फिर वैसा ही एक बड़ा पुरुषार्थ करने जा रहे हैं। इसमें इस बार पिछले वर्ष की तुलना में अनंत गुनी वृद्धि होगी। पिछले वर्ष तो ये बहुत ही इंट्रोडक्टरी था, प्रारंभिक था, इसलिए इसमें बहुत लिमिटेड लोग जुड़े थे, परंतु इस वर्ष 31 मई को ये कम से कम 50 लाख से ज्यादा घरों में संपन्न होगा। आप सब जानते हैं ये 31 मई की तिथि चुनी गई है, जो गायत्री जयंती का पूर्व दिवस है। तो संपूर्ण विश्व में एक साथ ये कार्यक्रम संपन्न होना है। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि इस समय लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, ये कोविड-19 का काल चल रहा है, जिसमें अनेक अनुशासन, अनेक बंदिशें सरकार की ओर से लगाई गई हैं और बहुत सारे अनुशासन निर्देश हमको पालने होंगे। तो इस बार थोड़ा सा स्वरूप बदला गया। पिछले बार हमने ये विचार किया था कि हम नए घरों में जाएं और हम 5 लाख नए घरों तक गए थे। इस बार का हमने लक्ष्य रखा था कि 10 लाख नए घरों में जाएंगे
बाकी शेष अपने अपने घरों में करेंगे। परंतु ये लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण अपनी सुरक्षा और सरकार की जो प्रयास है उनको सफल बनाने के लिए इस काम को थोड़ा सा परिवर्तित करते हुए ये विचार किया गया कि इस बार गायत्री परिवार, जिसके विषय में 10 करोड़ से ज्यादा हम भाई बहन हैं, ऐसी हमारे यहाँ बात कही जाती है, तो मैं अनुमान लगाता हूं कि 2 करोड़ परिवार तो अवश्य होंगे। यदि 2 करोड़ परिवारों में से भी 1 करोड़ परिवार ही हमारे गायत्री परिवार के लोग 31 मई को ये तय कर लें कि हम अपने घर में यज्ञ करेंगे, तो एक बड़ा पुरुषार्थ 1 करोड़ घरों का हो सकता है। 1 करोड़ घरों में एक साथ यज्ञ होना, ये इतनी बड़ी ऊर्जा और ऊष्मा का साधन बनेगा कि ये सच में विश्व पटल को परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखता है। ये जो कोरोना का संकट हमारे सामने खड़ा है, ऐसा लगता है जैसे इसका कोई समाधान ही नहीं होगा। हम इस जरूर निश्चित रूप से किसी अच्छे मार्ग पर, किसी अच्छे मुकाम पर मनुष्यता के कल्याण की ओर बढ़ सकेंगे। इसलिए इस महाअभियान को इस बार देव परिवार के सभी साधकगण अपने अपने परिवार में ही संपन्न करेंगे। तो पहली बात तो स्पष्ट है कि आपको अपने ही घर में ये कार्यक्रम करना है। परंतु इतने से बात बनेगी नहीं, आपको इसके साथ ही ये भी विचार करना है कि आप अपने साथ साथ अन्य लोगों को जो नवीनतम तकनीकी है, इंटरनेट के माध्यम से, जूम एप्लीकेशन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ऑडियो के तरीके से आप पूरी दुनिया को अपने साथ जोड़ सकते हैं। आप यहाँ बैठे हुए, अभी हमारे आदरणीय उदय मिश्रा जी ने अभी यहाँ से तर्पण कराया था इंग्लैंड में, बहुत व्यवस्थित तर्पण हुआ, आप भी करा सकते हैं। तो आप अपने, अगर मान लो जूम एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लें और इसके माध्यम से भी अगर इस प्रयोग को करें, तो 1 करोड़ घरों में हमारे हो रहा है और कम से कम 10 लाख हम नए घरों तक भी पहुंच सकते हैं यदि आपके संपर्क में है तो दूसरा क्षेत्र वो होगा जिनसे आपका संपर्क अभी तक बन गया हो, जिनने सहमति जताई हो, उनको आप यज्ञ की प्रक्रिया में जोड़ लें। एक तीसरी और संभावना इसके साथ है कि जिन 5 लाख घरों में हमने पिछले वर्ष संपन्न कराया था, उन 5 लाख परिवारों को भी हम इस वर्ष अपने साथ जोड़ सकते हैं और उनसे निवेदन कर सकते हैं कि आप मोबाइल पंडित के माध्यम से या ऑडियो पंडित के माध्यम से आप शांति कुंज की धारा से जुड़िए और अपने घर में स्वयं ही यज्ञ संपन्न करिए। जिस लेवल का आपसे बन सकता है, पूरा ना बने, विस्तृत ना बने, तो थोड़ा सा संक्षिप्त करके उसको संपन्न करें, परंतु किसी ना किसी रूप में आप यज्ञ से जुड़ जाएं। तो एक जो पिछले 5 लाख हमारे घर थे उनको हम जोड़ सकते हैं। और चौथा एक प्रकल्प इसका और समझ में आता है, वो ये है कि इस बार अभी बात चल रही है, 31 मई को किसी बड़े चैनल को हायर करेंगे हम, और उसमें सुबह 9 से 12 के बीच में और शाम को 5 से 7 बजे के बीच 2 बार यज्ञ के पूरे विधान को हम लोग रिले करेंगे। यहां से लाइव होगा। जो भी भाई बहन अपने घर में यज्ञ करना चाहते हैं, वो अपने टेलीविजन को ऑन करके उस पर्टिकुलर चैनल पे जाकर और इस यज्ञ प्रक्रिया में ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। तो आप, ये भी एक संभावना आपके सामने पूरी बनी हुई है कि तीनों तरीके से आप यज्ञ की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। तो ये 3-4 विधान है, चारों में से जो भी आप अपना लें, इसके माध्यम से हमको 1 करोड़ घरों तक हम लोग पहुंचे, ऐसी कोशिश हमको करनी चाहिए। दूसरी बात इसमें आती है कि इसका उद्देश्य साफ है, ये मात्र स्वाहा स्वाहा यज्ञ नहीं। हमारे गुरुवर ने हमको एक मंत्र सिखाया प्रारंभ से ही, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, हम युग्मवाणी पुरोहित राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाए रखेंगे। इसलिए हमारा यज्ञ और गायत्री का अभियान राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाने के लिए किया जा रहा है। और राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाने के लिए व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण की प्रक्रिया हमको पूरी करनी होगी। इसलिए इस यज्ञ में लोक शिक्षण का एक बड़ा भाग व्यक्ति निर्माण और परिवार निर्माण के माध्यम से संपूर्ण होगा। इसलिए इसमें कोई कट शॉर्ट करने की आवश्यकता नहीं। आप इसके इस दार्शनिक पक्ष को, भावनात्मक पक्ष को अवश्य समझें और यज्ञ की प्रक्रिया से जुड़ें। अभी और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे जब आप यज्ञ करने जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से आप जब 2 घंटे किसी के घर में रहते हैं तो आपको उसके घर का पूरा नब्ज समझ में आती। अभी ये होता है कि हम तुरंत गए और कोई भी साहित्य पकड़ा के आ जाते हैं। अब उसके घर में उसकी पारिवारिक उलझन चल रही है और आप उसको किसी दूसरे ध्यान साधना की पुस्तक पकड़ा आते हैं, उसका इंटरेस्ट नहीं होगा।
जब आप उसके घर में तैयारी के लिए, यज्ञ के लिए जाते हैं, तो आप घंटे भर में, आधा घंटे में जब तैयारी के दौरान आप देखते हैं उसकी घर की व्यवस्थाएं कैसी, उनके आपस के रिलेशन कैसे हैं, उसका परिवार का मैनेजमेंट कैसा है, घर की व्यवस्थाएं कैसी हैं, तो आपको सारी चीजें पता लग जाती है कि बच्चे उसके अनुगामी है कि नहीं, पति पत्नी का ट्यूनिंग अच्छी है नहीं, सास ससुर के साथ संबंध अच्छे हैं कि नहीं, किचन और घर की व्यवस्था उसकी ठीक व्यवस्थित है कि नहीं, ये सारी चीजें आपकी जानकारी में आ जाती हैं। अगर आप ये जान लें और फिर आप किसी को अच्छा साहित्य उससे संबंधित सजेस्ट करेंगे, तो वो उसको अवश्य पढ़ेगा। इसलिए एक बड़ी बात इसके साथ जुड़ जाती है कि यज्ञ के साथ आप अखंड ज्योति युग निर्माण योजना को वहां तक पहुंचाइए, जिससे उसके वर्ष भर उसके घर में सत साहित्य का आना होता रहे और व्यक्ति उस साहित्य से प्रभावित होता चले। दूसरी बात, यह विराट अनुष्ठान है, इसमें कोई जाति, वर्ग, क्षेत्र, धर्म का बंधन या कोई बाधा नहीं है, इसलिए सब लोग इस काम को कर सकते हैं। ये जो इतना बड़ा काम आप करने जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। पहली आवश्यकता पड़ेगी कि आपको इतने यज्ञ पुरोहित चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन करा रहे हों या फिर अपने स्वयं उपस्थित होकर कराएं। इसलिए जब आप ऑनलाइन भी कराएंगे तब भी आपका यज्ञ का कर्मकांड आपको आना चाहिए। इसलिए युग निर्माणी पुरोहित तैयार करने का काम अभी लगभग 20 दिन है। इन 20 दिनों में युग निर्माणी पुरोहित तैयार करने का काम जरूर करें। युग निर्माणी पुरोहित बनाने का काम भी हमको करना होगा। इसके लिए अभी से आप ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हैं, प्रशिक्षण की प्रक्रिया संपन्न करें, ऑनलाइन ट्रेनिंग कराएं, मोबाइल पंडित के माध्यम से आप लोगों को सिखाएं, ऑडियो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सिखाएं। तो इस तरह से आप ये ट्रेनिंग का कार्यक्रम आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। ये भी एक बड़ी तैयारी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है, ये ब्रह्मास्त्र प्रयोग है। इसलिए हम सोचते हैं कि इस बार का है ब्रह्मास्त्र प्रयोग, कोरोना नाम की जो महामारी सारे विश्व में समूची मनुष्यता को 210 से ज्यादा देशों को संकट में डाल रही है, इस महामारी से मुक्ति का हम लोग एक बड़ा प्रयोग इसके माध्यम से करने जा रहे हैं। और वर्तमान में इस महामारी के कारण जो आपसी युद्ध का वातावरण बन रहा है, आतंक का वातावरण बन रहा है, निराशा का, हिंसा का, फिर आपके अवसाद का, भय का और शंका का वातावरण जो निर्मित हो गया है, इस वातावरण को भी निरस्त करने में, इस युद्ध की जो परिस्थितियां बनी हैं इनको निरस्त करने में भी हमारा ये यज्ञ निश्चित रूप से कामयाब होगा। ऐसा हमारा एक मानस, एक विचार हमारा इसके साथ बनता है। ये कार्यक्रम चूंकि पूरी तरह निःशुल्क है, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, इस भाव के साथ ये कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए हमको बहुत गंभीरता से इस पर विचार करके और इस काम को आगे बढ़ाना है। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, बेटे आने वाले दिनों में पूरे विश्व में घर घर गायत्री गूंजेगी, और वो दृश्य अभी हम देखने लगे। अब घर घर यज्ञ का क्रम और संपन्न हो जाए तो ग्रह ग्रह गायत्री और ग्रह ग्रह यज्ञ का क्रम पूरी दुनिया में, पूरे भूमंडल पर हो जाए। देश के अगर हिंदुओं को ही गिने तो लगभग 90 करोड़ लोग होंगे। यदि हम और विदेश के लोगों को जोड़ें तो 2-5 करोड़ और जुड़ते हैं, लगभग 1 अरब जनसंख्या को हम अपने साथ जोड़ सकते हैं इस गायत्री महामंत्र और गायत्री यज्ञ के माध्यम से। और इसी के साथ साथ हमको ये भी प्रयास करना चाहिए कि गायत्री परिवार सदैव लोक मंगल का भाव रख करके इतना बड़ा काम करता है। हम सबके कल्याण के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस कार्य को कर रहे हैं। तो ये भी हमारी एक बड़ी बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये दुनिया के लिए एक बड़ी मिसाल है कि हमारा संगठन व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई काम नहीं करता। तो इसलिए भाइयों बहनों, इस काम को करने से आपको भी बहुत सारे लाभ मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिसके आप कराने जा रहे हैं उसका ही हो। कहते हैं ना, पीसन वाले को लगे ज्यों मेहंदी का रंग, आपके हाथ भी रंगेंगे, आपको भी आनंद आएगा। आपके जीवन में भी गुरुदेव कहते थे, बेटे 3 उपलब्धियां होती हैं सेवा करने वाले को, लोक मंगल के काम में लगे रहने वाले को। एक, उसको दैवी अनुग्रह बरसता है उसको, दूसरा उसको आत्म संतोष की प्राप्ति होती है, और तीसरा जो है उसको जन सम्मान की प्राप्ति होती, लोक सम्मान। इसलिए लोक सम्मान, फिर आपका आत्म संतुष्टि और दैवी अनुग्रह, ये तीनों लाभ हमको भी मिलने वाले हैं। इसलिए ये उभय पक्षीय लाभ वाला क्रम है, विन विन सिचुएशन क्रिएट होती। आप जब करते हैं तो आपको भी आनंद हो जाता है। इसलिए इस महा अभियान को हमको गति देना है।
ग्रहे ग्रहे गायत्री यज्ञ अभियान जो चुना गया है, आप सब जानते हैं यज्ञ को हमारी संस्कृति का पिता कहा गया है, गायत्री माता को माता कहा गया है। और यज्ञ के विषय में हमारे शास्त्र वचन बहुत ही अद्भुत कहते हैं, अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि। ये यज्ञ सारे जगत का, सारे भुवन का केंद्र धुरा है। सारा जगत जिस चक्र पर चलता है उसका केंद्र बिंदु हमारा यज्ञ है। भगवान शिव के रूप में वंदना करते हुए शास्त्र कहते हैं अयम यज्ञो कल्याण हेतवा, यज्ञ कल्याण करने वाला हेतु है उसका, इसलिए शिव जैसा है। और यज्ञोयम सर्व कामधुक, ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और यज्ञ व्यवस्था का है, यज्ञो वै विष्णु, अर्थात यज्ञ ही विष्णु रूप है। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि यज्ञ के अनंत लाभ हम सबको हमारे शास्त्रों ने बताए हैं। तो वो जो आध्यात्मिक लाभ हैं, जो भावनात्मक लाभ हैं उसके, और जो क्रियात्मक लाभ है उन पर भी दृष्टि डालने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई धर्म कार्य है, वरन यज्ञ के विषय में अब तो हमारा विज्ञान भी शोध के उपरांत यह सिद्ध करने की स्थिति में है कि जिस घर में यज्ञ होता है उस घर में जो इन दोनों आप देखते हैं सैनिटाइजेशन का एक बड़ा चक्र चल रहा है, केमिकल से सैनिटाइजेशन हो रहा है। और सैनिटेशन के चक्कर में पता लगता है कि हमारे घर का प्रदूषण बढ़ गया, घर का अंदरूनी वातावरण प्रदूषित हो जाता है। इसलिए अंदरूनी जो वातावरण प्रदूषित हो रहा है क्योंकि हम केमिकल का यूज कर रहे हैं। और हमारे ऋषियों ने इस बात को समझा होगा और उन्होंने यज्ञ को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। यज्ञ अगर किसी घर में संपन्न होता है तो उस घर के प्रत्येक कोने कुचारे में छुपे हुए बैक्टीरिया और वायरस की कॉलोनियां नष्ट हो जाती और हमारा घर लगभग 1 महीने के लिए निर्जमीकृत हो जाता है, स्टरलाइज हो जाता है। इसलिए आजकल यज्ञ को सैनिटेशन के साथ साथ स्टरलाइजेशन के काम में भी यज्ञ का उपयोग होने वाला है। मैं आपको बताता हूं, अभी कुछ शोधें ऐसी नई नई आई हैं विज्ञान पत्रिकाओं में जो ये बता रहे हैं कि जो यज्ञ की प्रक्रिया है इसी से मिलती जुलती प्रक्रिया आने वाले दिनों में आपके ऑपरेशन थिएटर को सैनिटाइज करने के काम आने लगेगी, निर्जमीकृत करने के काम आने लगेगी। तो ये एक बड़ा प्रयोग इन दिनों चल रहा है जिसमें आने वाले दिनों में हमको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। ब्रह्म वर्चस्व हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने भी इस क्षेत्र में काफी प्रयोग किए हैं और इन दोनों हमारे भाई बहन भी अपने लेवल पर बहुत सारे प्रयोग और परीक्षण कर रहे हैं। तो ये सब मिलाकर के हमको समझ में आता है कि यज्ञ हमको जीवाणुओं और विषाणुओं की रक्षा से हमारी रक्षा करता है, रोग को नाश करता है। तो जहां यज्ञ हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है, इसलिए हमारा कहते हैं कि हमको आधि भौतिक रूप से हमको लाभ पहुंचाता है। यज्ञ का दूसरा लाभ है आधिदैविक है और आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक स्थिति में हमारी भावनाएं संवेदनाएं जगाता है यज्ञ, क्योंकि ये त्याग और परोपकार का संस्कार शिक्षण देता है। और आधिदैविक रूप में देखें तो ये हमारे मानस को शुद्ध करता है। जो निराशा, जो कुंठा, जो हताशा हमारे भीतर भर रही है, इससे इसका नाश करने वाला है। तो यज्ञ इन दोनों तीनों दृष्टि से लाभकारी होगा। कोरोना के संकट से उत्पन्न हुए विषाणु जीवाणुओं को मारने में, मन में जो नकारात्मकता पैदा हो गई है उसको नष्ट करने में, और आप सबको जन जन की सेवा के भाव आपके भीतर विकसित हों, इस काम में भी यज्ञ का काम आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से यज्ञ को हम सभी दृष्टि से देखें, तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें, भौतिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो दोनों दृष्टि से यज्ञ अपने आप में एक परिपूर्ण विधान दिखाई देता है। इस तरह हम लोगों को यज्ञ की प्रक्रिया के साथ जुड़ना होगा। अब ये जो क्रम चल रहा है इसको भी थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। उसको हम समझ लें कि ये जो प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, अभी से आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। यदि आप कहीं यज्ञ कराने जाने की स्थिति है, आपके यहाँ कोई ग्रीन जोन है, आप मुक्त हैं, आपके यहाँ लॉकडाउन खत्म हो गया है, तो आप जो आवश्यक, जो न्यूनतम आवश्यकताएं या अर्हताएं हैं या जो बंधन है उनको निभाते हुए आप दूसरों के घर यज्ञ कराने जा सकते हैं या अपने घर में लोगों को यज्ञ करने के लिए बुला सकते हैं। तो इस समय आपको उन चीजों का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, जब आप यज्ञ कराने जाएंगे तो आपको साधन सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो अभी से ही उतने किट्स हमारे तैयार कर लें जिसमें छोटा सा मिट्टी का भी कुंड हो सकता है, धातु का कुंड, आजकल पिरामिड कुंड आता है, हवन पात्र वो ले सकते हैं, वो हो सकता है, और भी किसी धातु का उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा घर में ईंट अगर मिल जाती है तो उस पर भी काम किया जा सकता है। अन्यथा माटी के, जो मिट्टी के कुम्हार की दुकान पे सकोरे मिलते हैं, उन सकोरों में जिनमें अपन पक्षियों को पानी डालते हैं, ऐसे सकोरे में भी यज्ञ संभव हो सकता है। तो इस प्रक्रिया को आपको पहले से यज्ञ कुंड, फिर आपके काष्ठ पात्र, हवन सामग्री,
पूजन की सामग्री जो न्यूनतम उसके घर पे उपलब्ध नहीं है, वो सामग्री आपको पहले से व्यवस्थित करके ले जानी पड़ेगी। हो सकता है आपको संविधाएं भी व्यवस्था बनानी पड़े। तो ये डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कि आपके क्षेत्र की स्थिति कैसी। अन्यथा आप अपने घर में तो व्यवस्था बनाना शुरू कर दीजिए। सबसे बड़ी जो समस्या आएगी वो हवन सामग्री की आएगी, क्योंकि इन दोनों हमारे जितने शक्तिपीठ के स्टॉल हैं हवन सामग्री के, वो खुले नहीं है। तो ऐसे समय में आपको भीतर से ही छोटे छोटे 250-250 ग्राम की हवन सामग्री के पैकेट बनवाने पड़ेंगे और हमारे कार्यकर्ता उन घरों तक भेज दें जहां आपको यज्ञ करना है या यज्ञ जो स्वयं करेंगे। तो एक व्यवस्था हमको हवन सामग्री के वितरण की बहुत बड़ा तंत्र खड़ा करना पड़ेगा, तब हजारों लाखों करोड़ों घरों में हम यज्ञ कराने में समर्थ हो पाएंगे। तो एक ये बात हमको विशेष ध्यान रखनी। दूसरा, हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की, अभी से ही घर घर में आप ट्रेनिंग कराइए। मैं तो मान्यता मेरी तो ये है, हम लोग जितने भाई बहन अभी आप बैठे हुए हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं, मेरी तो यह दृढ़ मान्यता है कि आप निश्चित रूप से यज्ञ से उत्पन्न है। आपके मन में युग निर्माण का विचार, गुरु जी का विचार यज्ञ के माध्यम से आया है, तो आप यज्ञ कुंड के माध्यम से ही प्रकट हुए हैं, इसलिए आपका जीवन यज्ञ जीवन। तो आप सबको यज्ञ कराना, यज्ञ का छोटा सा कर्मकांड, जो सरलतम कर्मकांड पूज्य गुरुदेव ने दिया है, वो हम सबको आना ही चाहिए। तो आप यज्ञ के कर्मकांड की प्रक्रिया को जरूर सीखें और सिखाएं। आपको दोनों तरह की अवेलेबिलिटी है। अभी भी मोबाइल पंडित शांति कुंज डालेंगे तो हमारी बहनों की वाणी में आपको पूरा कर्मकांड वीडियो में मिलेगा। परम सम्मानीय स्वर्गीय चंद्रभूषण मिश्र जी की आवाज में बहुत ही स्पष्ट शुद्ध उच्चारण के साथ मंत्रों का अभ्यास आपको यज्ञ के कर्मकांड के पूरे अलग अलग मिल जाएंगे, तो वो भी आपको कराना है। तो इस तरह से आप इसको लोक शिक्षण का माध्यम बनाइए, इसकी तैयारी करनी होगी। घरों में अगर अखंड ज्योति युग निर्माण पहुंचाना है तो वो हमको बात करनी पड़ेगी। वहां घर घर में अगर मान लो हमको मंडल गठित करने हैं, कोई संस्कार कराना है, तो वो भी हमको तैयारी करनी पड़ेगी। हर घर में धर्म घट और ज्ञान घट की स्थापना हो जाए, ऐसा क्रम हमको करना पड़ेगा। और घरों का पूर्व से चयन करना पड़ेगा, उतने कार्यकर्ताओं को अच्छा पंजीबद्ध करके उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और जब यज्ञ होगा तो यज्ञ के बाद में उसका रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ेगी। वो भी आपके लिए बड़ा काम हो जाता है कि आप कितने घरों में आपने यज्ञ कराया, ये सारी जानकारी आपके पास इकट्ठी हो जाए। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो यज्ञ करते समय हमको 31 मई को अपना ध्यान विशेष रखना है। अब जो कुछ कुछ मोटे मोटे बिंदु मैं पुनः आप सबके सामने रखता हूं, उसके बाद हमारे भाई साहब लोग आपका मार्गदर्शन करेंगे कि 31 मई को जो स्थिति निर्मित हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए, चाहे आप टेलीविजन देखकर करें, चाहे आप मोबाइल पंडित के माध्यम से करें, चाहे ऑडियो पंडित के माध्यम से करें, चाहे आप जूम एप्लीकेशन या आपका ये जो क्रम है आपका व्हाट्सएप ग्रुप में भी करा सकते हैं, या आप फोन से कराएं। जो भी आप साधन अपनाएंगे उसके लिए आप तैयारी आपको करनी है अभी से। ध्यान ये भी रखना है कि यज्ञ के साथ साथ आपको गायत्री महाविद्या का तत्व दर्शन जन जन तक पहुंचाना है, ये हमारा प्रमुख कार्य। तो हमको ये काम करना है। दूसरा, इसके माध्यम से परिवार निर्माण का काम शुरू करना है, इसलिए इस अभियान को हमने देव परिवार निर्माण अभियान नाम दिया है कि हर परिवार देव परिवार बन जाए, जिसमें देवता जैसे चरित्रवान नागरिकों का जन्म हो और वो समाज, देश, संस्कृति को आगे बढ़ाने में काम करें। तीसरी बात एक, अखंड ज्योति युग निर्माण योजना प्रज्ञा अभियान पाक्षिक का आपको सदस्य लोगों को बनाना है। कोशिश करिए जो दक्षिणा मिल रही है उसमें से ही आप भले रसीद काट दीजिए और आप युग निर्माण अखंड ज्योति के सदस्य बनाइए। और यदि आप एक क्षेत्र में, एक मोहल्ले में, आप एक गांव में अगर आप ज्यादा सदस्य बना लेते हैं तो उन सबके बीच से ही एक ज्ञान दूत चयन करना पड़ेगा। वो व्यक्ति उन अखंड ज्योति युग निर्माण को घर घर पहुंचाने का काम करेगा हर महीने। तो इस तरह से ज्ञान दूत की तैयारी हो जाएगी। फिर आपको ये भी प्रयास करना है कि घर घर में धर्म घट, ज्ञान घट। गुरुदेव कहते थे, बेटे आधी कप चाय का पैसा आपसे मांगता हूं, इससे न्यूनतम तो कोई योगदान हो नहीं सकता। इसलिए हम सबको ये समझाएं कि इस महाअभियान में जो इतना बड़ा युग निर्माण का विराट अभियान चल रहा है, इस मंगलमय युग निर्माण योजना के लिए अपनी कमाई का एक अंश नियमित निकालें और ये भी प्रेरणा दें कि अपने समय का भी एक अंश, अपनी प्रतिभा, योग्यता, प्रभाव और क्षेत्र, अपने धन का एक अंश अवश्य दान करें। इसके बाद आपको उनसे निवेदन करना है और कोशिश करनी है कि कुछ पुस्तकें जो परिवार के निर्माण संबंधी हों,
घर परिवार कैसे हो, बच्चों को संस्कारी कैसे बनाएं, बच्चों के शासक नहीं सहायक बने, दाम्पत्य जीवन के मौलिक सिद्धांत, परिवार निर्माण, ये जो पुस्तकें हमारी, इन पुस्तकों की स्थापना उन घरों में हो जाए। तो एक बड़ा काम ये भी हो सकता है कि आप घर घर में ज्ञान मंदिर स्थापित कर दें, तो ये भी एक काम हमको करना है। संस्कारों की प्रेरणा प्रदान करना, जिससे वो भविष्य में उनको आमंत्रण देना कि आप शक्तिपीठ में आकर अपने संस्कार निःशुल्क कराइए। और कोई छोटा मोटा जन्मदिन विवाह दिवस का संस्कार है तो 31 मई को ही आपको उसी कार्यक्रम में उनका संस्कार भी करा देना है। छोटे संस्कार आप तुरंत करा सकते हैं, बड़े संस्कारों के लिए आप उनको शक्तिपीठ का आमंत्रण दीजिए। अपना पता, अपना कॉन्टेक्ट नंबर अपने शक्तिपीठ का और अपने पर्व त्योहारों की जानकारी का एक पत्रक अलग से बनाया हमने, जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर awgp.org और diya.net.in। और हमारे ग्रुप से जुड़े हुए जितने लोग हैं, हम इनके लिए भी अलग से भी उसको शेयर कर सकते हैं। साथ ही एक कर्मकांड की छोटी सी पुस्तक हमने तैयार की है, ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ उपासना पद्धति। उसमें यज्ञ का विधान और आपका संध्या वंदन दैनिक उपासना का क्रम दोनों दिए हुए। तो उस पुस्तक को भी आप अपने यहाँ हम ऑनलाइन ही अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि इस समय प्रिंटेड मटेरियल भेजने की हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तो आपको ऑनलाइन वो बुक हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप उसको प्रिंट कर लीजिए और उसके माध्यम से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक इसके तैयारी के लिए हो जाएगा। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस वर्ष बहुत महत्वपूर्ण समय है। हम लोग वृक्ष गंगा अभियान 2011 से चला रहे हैं, करोड़ों वृक्ष हमने रोप दिए हैं, 200 पहाड़ियों से ज्यादा पहाड़ियां गोद लेकर हरी कर ली, 250 से ज्यादा स्मृति उपवनों की स्थापना हो गई। ऐसे समय में अब हम अभी क्या कर सकते हैं, तो इसका एक ही स्वरूप है कि घर घर हरियाली आए, हरे भरे घर बनाए। तो जहां घर घर ग्रह ग्रह यज्ञ है, ग्रह ग्रह गायत्री है, वहीं ग्रह ग्रह हरियाली। तो आप तुलसी का चौरा स्थापित कराइए, गमलों में स्वास्थ्य संबंधी बात करिए उनसे, जो ऑर्नामेंटल मेडिसिनल प्लांट है उनके गमले तैयार कराना। और माता भगवती की बाड़ी, एक छोटी सी नर्सरी हर घर के आंगन में हो जाए जहां जगह उपलब्ध हो, और 50 पौधे की नर्सरी हर घर तैयार करे। इसमें इन दोनों आप देख रहे हैं, बेल के बीज उपलब्ध हैं, नीम के बीज उपलब्ध हैं, सीताफल के बीज उपलब्ध हैं, आम की गुठलियां उपलब्ध हो जाएंगी। तो ये जो पौधे हमारे पास जो बीज उपलब्ध हो रहे हैं, इन बीजों को बो करके हम पॉलिथीन की बढ़िया थैलियां बना करके और उनमें ये नए पौधे 50 पौधे तैयार करें। ये 50 पौधे अगर आप तैयार करते हैं तो ये आपके परिवार के जन्म दिवस और विवाह दिवस पर आप प्लांटेशन में ले सकते हैं। जो आपके परिवार में कोई आपके रिश्तेदार, कोई मित्र, कोई बड़े भाई, कोई मेहमान आते हैं, उनको गिफ्ट में दे सकते हैं। और जो पौधे बचेंगे वो अगले वर्ष जब 2021 को हम शांति कुंज का स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे होंगे, तो शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष में ऋषियों के नाम के छोटे छोटे शांति कुंज स्वर्ण जयंती वन और उसके अंतर्गत ऋषियों के उपवन लगे। तो इन उपवनों के लिए आप अपने पौधे अभी से तैयार शुरू कर दीजिए। जैसे मान लीजिए याज्ञवल्क का वन लग रहा है तो याज्ञवल्क में यज्ञीय व्यवस्था संबंधित पौधे होंगे, चरक का वन लग रहा है तो औषधियों से संबंधित होंगे। तो इस तरह से आप इन पौधों को अपने यहाँ अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए, ताकि हमको सरकार से पौधे मांगने ना पड़े और उपयुक्त जगह पर हम 2021 में करोड़ों की संख्या में पौधे लगा सकें। तो इस तरह से घर घर हरियाली का ये क्रम हमको अवश्य करना चाहिए। वहां जहां आप कार्यक्रम कराएं, अपने मंडल और संगठन को अच्छा संघबद्ध करने की कोशिश करें, लोगों को प्रेरणा दें कि नियमित उपासना संध्या वंदन का क्रम चले, वो घर घर में बलि वैश्य की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए, नियमित रूप से सुबह का संध्या वंदन, शाम को स्वाध्याय का क्रम, आरती पूजन भजन का क्रम संपन्न होने लगे, तो घर घर देव परिवार निर्माण का एक बड़ा काम हमारा तैयार हो जाएगा। इस तरह से जो मिशन के आधारभूत कार्यक्रम हैं, वो सब कार्यक्रम हमारे इस यज्ञ के माध्यम से संभव हो सकते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, मैं ये निवेदन करता हूं और इसको एक अवसर मानता हूं कि हमारे संगठन में भी जैसा अन्य संगठनों में होता है, हमारे यहाँ भी होता है, परिवार में भी होता है कि कभी कभी हमारी आपस में नहीं बनती। अगर हम शक्तिपीठ से जुड़े और ट्रस्टियों से नहीं बन रही तो हम काम छोड़ देते हैं गुरु जी और घर में बैठ जाते हैं। पर ये ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ उपासना आंदोलन ऐसा है कि जिसमें जिनसे जिनकी अनबन है, वो भी जो बुजुर्ग हो गए चल फिर नहीं सकते, वो भी 1 दिन 2 घंटे का समय दे सकते हैं। वो जो बच्चे हैं उनको भी स्कूल में जाने से फुर्सत नहीं, उनको भी आप ट्रेनिंग दे दे तो वो भी अपना समाधान कर सकते हैं। जो युवा अपनी नौकरी पेशे में रात दिन भागते रहते हैं,
ऐसे नौकर पेशा लोगों को भी आप 2 घंटे के लिए रविवार का दिन है 31 मई आप तैयार कर सकते हैं। तो ये जो गुरुदेव कहते थे बेटा बिना जनसंपर्क के युग निर्माण संभव नहीं होगा। हर व्यक्ति के लिए जनसंपर्क करने का और भगवान के चरणों में एक सार्थक श्रद्धांजलि चढ़ाने का मौका हमको इस 31 मई के माध्यम से मिल रहा है। इसलिए हम में से कोई भी व्यक्ति ना चूके, आपसे जहां संभव हो सकता है 2 घंटे की तैयारी करके मोबाइल का पंडित का सपोर्ट लेकर के आप यज्ञ अवश्य कराइए। यदि ये काम करने में हम सफल हो गए तो दावे के साथ हम 1 करोड़ घरों में इसी वर्ष पहुंच सकते हैं। परम वंदनीय माता जी की श्रद्धांजलि तक ये पूरा भूमंडल यज्ञ कुंडों से सजा होगा। हर घर से गायत्री मंत्र की ध्वनि गुंजित होगी। पूरी दुनिया में गायत्री मंत्र गूंजेगा। इसका दर्शन और इसकी यज्ञ जीवन शैली सारे विश्व में स्थापित होगी और प्रकारांतर से फिर गुरुवर का एक बड़ा सपना पूरा होगा। वो सपना है मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग। इसलिए ये मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग के ये जो मंगलमय युग निर्माण योजना के माध्यम से ऋषियों का संकल्प पूरा हो रहा है, इस संकल्प को पूरा करने का ये सबसे समर्थ, सबसे सरल और सबसे सस्ता माध्यम। आशा करते हैं शांति कुंज की ओर से कि पूज्यवर और वंदनीय माता जी आपके मन में प्रेरणा बन के उतरे और आपका जीवन यज्ञ में हो जाए। आज से ही आपके घर में ये गीत बजना चाहिए, हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दीजिए। और उस गीत में पहले वाले गीत में गाया कि यज्ञ कुंडों से सजे हो ये सभी भूखंड सुंदर। ऐसा कुछ हो जाए कि सारा जगत यज्ञ में हो जाए। मैं दावे के साथ कहता हूं मित्रों, जिन समस्याओं को सुलझाने में सारा विश्व असमर्थ है, वो समस्याएं यज्ञ और आपकी प्रार्थना से संपन्न और संभव हो सकती हैं, सुलझ सकती हैं। ऐसी मंगल कामना आप सबके लिए है। आप सब लोग इस अभियान में जुटें। जो प्रश्न आपके आए होंगे उनका हम जरूर आप सबको संकलित करके आपके पास उनके उत्तर भेजेंगे। अभी उसके पूर्व में हमारे बीच में परम सम्मानीय हमारे बड़े भाई साहब कैलाश महाजन जी भाई साहब हैं, जो महाराष्ट्र जोन को देखते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आप सबके लिए अपना आशीर्वचन कहेंगे, अपनी बात कहेंगे इस संबंध में। आदरणीय महाजन जी इस तरफ से बैठे रहे सर। हमारे गुजरात के और महाराष्ट्र के सभी भावनाशील भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। हमको तो ऐसा लग रहा है कि इस लॉकडाउन में शिविर बंद है, लोग आ नहीं रहे हैं, लेकिन इतने सारे परिजनों को देख के हमको तो ऐसा लग रहा है कि आप सब शांति कुंज में आए हैं और हम सब आपसे मिल रहे हैं और आपको भी ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आप शांति कुंज में बिल्कुल पहुंच गए हैं। भाई साहब ने अभी इतना विस्तार से और इतनी बारीकी से डिटेल में सब चीजें बता दी और गुरुदेव ने तो कहा ही है कि होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, सभी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान यज्ञ ही है। इतिहास उठाकर आप देख लीजिए कि जब वातावरण में जब हिंसा, आतंक और ऐसी ऐसी गलत बातें जब फैल जाती है जिससे भी वैचारिक प्रदूषण हो जाता है। अभी वायुमंडल तो चलो इस लॉकडाउन के अंतर्गत काफी कुछ शुद्ध हो गया है, लेकिन सूक्ष्म जगत में जो हमारे वैचारिक प्रदूषण हुआ जिसके कारण व्यक्ति के अंदर जो गलत भावनाएं बढ़ती है, तो उनका समाधान भी यज्ञ से ही होता है। जब जब रक्तपात हुआ था महाभारत के समय, तब भी ऐसा वातावरण बना था क्योंकि सब मरने वालों की चित्कार पुकारे जब पूरे वातावरण में गूंज रही थी तो युधिष्ठिर चैन नहीं पा रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि आपको यज्ञ करना पड़ेगा, वो भी छोटा मोटा यज्ञ नहीं, बड़ा यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। लेकिन इस समय तो इतना नरसंहार पूरे विश्व में हुआ है, इतने लोग मर रहे हैं, तो इससे जो वातावरण, जो सूक्ष्म जगत का जो पर्यावरण बिगड़ रहा है, उसके लिए ये हमारा जो ग्रह गायत्री यज्ञ अभियान बहुत ही एक सफल उपाय है। और एक अश्वमेध में तो ज्यादा से ज्यादा 1000 कुंड का ही यज्ञ होता है, लेकिन यहाँ तो लाखों कुंडों का यज्ञ होगा। आप कल्पना कीजिए कि कितना वातावरण इससे शुद्ध हो जाएगा और फिर निश्चित रूप से जो सतयुग के आने की जो कल्पना है, अभी भाई साहब ने जो संभावनाएं बतलाई, वो बराबर पूरा होगा। और इसमें हमारे जोन, उपजोन, जिला समन्वयक, तहसील समन्वयक, इन सब भाइयों पर अब ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि इन सब बातों को, इन सबको घर घर पहुंचाने के लिए तो कार्य तो हमको ही करना पड़ेगा, आप लोगों को ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप सब लोग अपनी अपनी रूपरेखा बना लें
और व्हाट्सएप से और वीडियो कॉलिंग से, फोन से संपर्क करके सब अपने अपने दायित्व को निर्धारित कर लें और शानदार ढंग से इस जो 31 तारीख वाला जो हमारा एक कार्यक्रम आया है, और वैसे भी यज्ञ तो हमारे होते ही रहते हैं, निश्चित रूप से इस सारी विश्व की समस्याएं इससे सुलझेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और अभी हमारे भाई साहब आदरणीय परमानंद द्विवेदी जी, जो कि अभी गुजरात जोन को अभी देख रहे हैं, गुजरात जोन के समन्वयक भी हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो भी हमारे परिजनों को। हरिओम हरिओम। हाँ बैठे हैं सब। हाँ सभी भाई बहनों को प्रणाम। एक विशेष समय में हम आप इस समय जी रहे हैं और गुजरात और राजस्थान, दो राज्य वास्तव में देखा जाए तो मिशन की दृष्टि से बड़े सघन प्रदेश हैं ये, और बड़े समर्पित, बड़े निष्ठावान, बड़े कर्मशील परिजन यहाँ पर हैं। एक ये जो गृह गृह यज्ञ की योजना आई है, अभी भाई साहब ने बहुत कुछ बताया भी। हम एक ही निवेदन करेंगे कि अभी से आप उसकी पूरी विधिवत योजना तैयार करें। आपका दायित्व जिले स्तर का है तो पूरे जिले में देखिए कि कितने हमारी शाखाएं हैं, और एक एक शाखा में देखा जाए कि कितने हमारे ऐसे लोग हैं जो यज्ञ करा सकते हैं। उसमें भी हो सकता है कि कुछ बहुत अच्छे निष्णात हों, ए कैटेगरी के हों, बी कैटेगरी के हों, सी कैटेगरी के हों, तो उनकी भी सूची अभी भी काम आएगी, बाद में भी काम आएगी। इसलिए डेटा कलेक्शन का जो काम है उसको हम लोग उसको इस समय करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसा भैया अभी दुबे जी ने कहा कि एक अवसर आया हुआ है। भगवान ने रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने भगवान के माध्यम से कहलाया है कि असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि सुजस जस राम जन्म करहे। भगवान के जन्म का जो मुख्य कारण है असुरता का नाश, देवत्व की स्थापना, समस्त मर्यादाओं की स्थापना और सुयश का विस्तार। आपके हाथ में लगभग अभी हम समझते हैं 15-18 दिन हैं। इन 18 दिनों में यज्ञ भगवान की कितनी बड़ी सेवा आप कर सकते हैं, उसके लिए प्लान बनाइए, अपना समय निश्चित कीजिए। जब लोगों को सुविधा हो उस समय में आप उनसे बात कीजिए। अब तो इस समय सभी खाली बैठे हैं, अन्य समय में हो सकता है आप फोन करते तो कहते नहीं भाई साहब अभी बहुत बिजी हैं, अभी टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और इस समय किसी से भी पूछो तो समय ही समय है। तो आप लोगों को फोन कीजिए, लोगों से बातचीत कीजिए, उनसे भी कहिए कि वो भी डेटा कलेक्शन करें। कौन कौन ऐसे लोग होंगे जो यज्ञ करा सकते हैं, कौन कौन है जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में, कौन है ऐसे जो हमारा ये गर्भोत्सव वाला जो चल रहा है, आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी, और भी इस तरह की जो हमारी अनेक योजनाएं हैं, चाहे वो व्यसन मुक्ति का हो, चाहे वो नारी आंदोलन का हो, चाहे युवा आंदोलन का हो, दिया का हो, वृक्षारोपण का हो, ज्ञान गंगा का हो, वृक्ष गंगा का हो, अनेक अभियान से जुड़े हुए जिसमें जिसकी रुचि है, ऐसे लोगों का आप हर शाखा के स्तर पर, और अगर गांव में है, किसी मोहल्ले में है तो मोहल्ले के स्तर पर एक डेटा कलेक्शन का काम अगर एक हफ्ते के अंदर आप पूरा कर लेते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा एक रिकॉर्ड आ जाएगा। कम से कम उनका नाम, उनकी उम्र, उनकी शिक्षा, उनका मोबाइल नंबर, उनका जो जिसमें व्हाट्सएप हो वो वाला नंबर, सारा कुछ आप कलेक्ट करेंगे तो उसके माध्यम से जो 31 मई को अपना ये गृह गृह यज्ञ होना है, ये तो सफल होना ही होना है। बहुत अच्छी योजना भाई साहब दुबे जी ने बनाई है, और शांति कुंज की ये योजना बहुत विधिवत अच्छे ढंग से चल रही है। सोचिए कि अगर 1 करोड़ परिवारों में एक यज्ञीय वातावरण बन जाता है तो कितनी एक ऊर्जा पैदा होती है आध्यात्मिक। जो कीटाणुओं के नाश की बात है, जो घर में एक पॉजिटिव वातावरण बनेगा उसकी बात है, वो तो एक है ही है, लेकिन हमारे जो आंतरिक एक
एक भाव है। कभी कभी निराशा आ जाती है, कभी हताशा आ जाती है, कभी तमाम ऐसी परिस्थितियां देखते हैं, हाय अब क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य लेकर के आ रही है, दैवी योजना है, सब बहुत अच्छे ढंग से होगा। अब इसमें हमको आपको कितना व्यवस्थित ढंग से, कितना संकल्पित ढंग से, कितना सक्रिय ढंग से हम इसका उपयोग कर पाते हैं, वो देखने की बात है। तो निवेदन यही है कि दूसरी बात हम ये कह रहे हैं, जैसे भैया कह रहे थे यज्ञ कुंड की बात है, अगर यज्ञ कुंड नहीं हुआ, अभी हमने व्हाट्सएप के माध्यम से 2-3 जगह प्रोग्राम कराए। एक हमारे मित्र हैं, उनके बेटे का अन्नप्राशन था, उसको कराया, 2-3 जगह और कार्यक्रम कराए। तो और कुछ नहीं मिला तो थाली में उन्होंने नीचे थोड़ा बालू, उनके यहाँ थी तो बालू डाल लिया, बालू नहीं तो मिट्टी मिल जाती है, कुछ न कुछ मिल ही जाता है, उसको डाल लिया और उसी में आटे से चौक जैसा पूर लिया और उसी पर उन्होंने, उनके पास उस समय हवन सामग्री नहीं थी, तो उन्होंने तो क्या किया, जो उन्होंने किया वो हम बता रहे हैं, आप अपने ढंग से कर सकते हैं। उन्होंने तो ये किया कि भाई पहले से वो खीर और पूड़ी बनाए थे, तो वो 7-8 पूड़ियों में गुड़ और घी लगा करके खूब मीस दिया, सान दिया, और जो हवन लकड़ी इधर उधर से इकट्ठा कर लिए थे, तो उसमें हवन कुंड जैसा बना करके और उसी से उन्होंने स्वाहा कर दिया। वो भी एक तरीका अच्छा ही लगा, कोई बात नहीं है हवन सामग्री तो क्या करेंगे। चावल है, उसमें गुड़ मिला करके और घी मिला करके और उसमें थोड़ी मोड़ी हवन सामग्री है, तो उससे किया जा सकता है। जो ये है क्या नाम, अगरबत्ती की जो छोटी छोटी लकड़ियां हैं, उनको भी इकट्ठा करके थोड़ा यज्ञ उसमें भी किया जा सकता है। और कुछ भी नहीं मिलता है तो अपना गैस का चूल्हा तो है ही है भाई, गैस के चूल्हे पर एक रख लिया, कटोरा वटोरा रख लिया, गर्म हो गया और बस उसमें अपना वो समझिए कि यज्ञ हो रहा है, उसमें मंत्र से आहुतियां दे दिया। तो किसी न किसी माध्यम से हर घर में, हर व्यक्ति को संकल्पित होना चाहिए कि अपने घर में हम करेंगे निश्चित टाइम पर, और कम से कम 3 घरों में व्हाट्सएप के माध्यम से और कराएंगे। कहीं भी वो भी अपना व्हाट्सएप का वीडियो ऑन कर लिए, आप भी अपना ऑन कर लिया, आप अपने सामने रख लिया, वो अपने सामने रख लिए, पूरा आपने मंत्र बोल दिया, पूरा व्यवस्थित ढंग से कर दिया। तो ये 31 मई का दिन आप गुरुदेव के लिए समर्पित रखिए और अभी से रोज 2 घंटे इसकी तैयारी के लिए, चाहे वो डेटा कलेक्शन हो, चाहे वो अधिक से अधिक लोगों से फोन करना हो, चाहे उनको सहमत करना हो, सभी सहमत हैं, लेकिन कभी कभी होता है हम कैसे करेंगे, हम तो कभी कराए नहीं हैं, हम क्या जाने, आदि आदि, थोड़ी सी जो कहीं भाव है उसको दूर करने के लिए अभी से प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा है। और निश्चित रूप से गायत्री जयंती की पूर्व संध्या पर ये करोड़ों घरों में होगा। अपन को कोई ऐसा नहीं है कि सरकारी वो डेटा बढ़ाना है कि नहीं साहब हम कराए 10 घर में और बताए 100 घर में, नहीं, अपना ये तरीका ही नहीं। जितना कहते हैं उतना करते हैं और जितना करते हैं उतना ही कहते हैं, ये अपने एक आध्यात्मिक जीवन का एक सत्य है और ये हमारे आपके जीवन में गुरुदेव ने दिया है और उसी रास्ते पर हम लोग अच्छे से चलते रहेंगे। अब हम निवेदन करेंगे अपने भाई साहब केपी दुबे जी भाई साहब से और सबसे थोड़ा सा प्रश्नोत्तरी, जो भी प्रश्न कुछ आए होंगे वो, और बाकायदे आप लोग भी कोई प्रश्न पूछ सकते हैं इसी से संबंधित। हाँ लिखित, हाँ भाई साहब बताएंगे, नोट करके भेजेंगे। और किसी तरह का आपको निगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, ये मिशन बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, बहुत अच्छे से बढ़ेगा। जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे, इधर उधर की कुछ बातें जो हैं उस पर अभी यहाँ चर्चा न करके हमको अपने मनोबल को मजबूत करना है और मिशन को बड़े संगठित ढंग से, हम सब एक हैं, पूरा जितना देव परिवार है, जितना गायत्री परिवार है, खंड ज्योत परिवार है, सब एकजुट होकर के आगे बढ़ रहा है, शांति कुंज एकजुट होकर के आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों हमारे बड़े भाइयों का। और अब जो प्रश्न कुछ आए हैं उनका एक एक करके थोड़ा सा समाधान यहाँ से बताया जा रहा है। एक हमारे भाई ने पूछा है दुबे जी भाई साहब हाँ सॉरी आपको इंटरप्ट किया, वो क्या है कि सबने लिस्ट भेज के रखा है, तो आशिता दीदी पहले गुजरात जोन से ले ले, वैसा लिस्ट करके रखा है बाबूजी, फिर कैसे करें, ऐसे करें जैसा, यानी वो लिस्ट करके रखा है और महाराष्ट्र गुजरात के महाराष्ट्र के, तो आशिता दीदी सॉरी बाबूजी आपको इंटरप्ट किया, सॉरी जी ठीक है पूछिए। ठीक है,
क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप तीनों ने बड़े ही विस्तृत रूप से हमारा मार्गदर्शन किया, बहुत अच्छी तरह से हमें रूपरेखा बताई गई कि कैसे टीवी, मोबाइल पंडित, ऑडियो पंडित, जूम एप्लीकेशन, सोशल मीडिया वगैरह से हम मैक्सिमम लोगों को अप्रोच कर सकते हैं और हम गायत्री को हम घर घर तक पहुंचा सकते हैं। अभी से हम लोग डेफिनेटली प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे और हम पूरे ही जोश से इस काम में जुटेंगे और घर घर तक इस यज्ञ को अवश्य ही पहुंचाएंगे। तो Q&A सेशन स्टार्ट करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी मनहर भाई बायर से कि वह अपना क्वेश्चन पूछे। मनहर भाई। ये मनहर भाई अपने युवा वाले जो हैं और विरल के पिताजी। अच्छा, विरल के पिता। हम जो सोचते थे उससे बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला है कि दुबे जी साहब और सब लोगों से, इन लोगों से। तो अभी समस्या तो ये है कि 17 से तो फिर अब सब ओपन हो जाएगा थोड़ा थोड़ा पूरे क्षेत्र में। तो एक ही घर में यज्ञ करना है और बहुत बड़ा सुझाव मिला है कि जो नए परिजन हैं और जो छोटा यज्ञ है हमारा, तो हर परिजन जो नए हैं तो कैसे हमारे यहाँ स्वाध्याय में आते हैं या समूह प्रार्थना में आते हैं तो कर सकेंगे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन था कि हम हवन सामग्री कहाँ से लाएंगे, पूरा ट्रांसपोर्टेशन सब बंद है। तो अब भाई साहब ने बताया, प्रमाणिक जी ने कि भी हम उस घर में से कुछ लेके गुड़ या कुछ चावल और कुछ लेके हम वो करेंगे। लेकिन अभी जो हम 31 का हमारा थोड़ा हम कंफ्यूज थे कि 31 को जो दिया है, लेकिन 1 तारीख को हमारी गायत्री जयंती है। तो सब परिजन सोच रहे थे कि दोनों में से क्या चूज करे। तो आपके तरफ शांतिकुंज की ओर से बता कि 31 मई को तो हम करेंगे, लेकिन अगर हम गायत्री जयंती को कर सकते तो कैसा रहेगा? दोनों दिन कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है गायत्री जयंती के अपने कार्यक्रम है ही, शांति कुंज के कार्यक्रम भी गायत्री जयंती के ऑनलाइन होंगे, तो उस दिन आपको थोड़ी असुविधा हो सकती है। अभी तो चूंकि 31 मई को हमने इस काम को डिसाइड कर रखा है और गायत्री जयंती को अगर मान लिया आपका लॉकडाउन नहीं होता या आप ग्रीन जोन में हैं, तब भी आपको अपने शक्तिपीठ के कार्यक्रम करने पड़ेंगे, तो स्वाभाविक रूप से वो सामूहिक कार्यक्रम हो जाएंगे। इसलिए घर घर कराने का काम तो 31 मई को ही करना है। रविवार भी है जी जी, आवाज कट गई। जो 31 क्या मैं पूछ रहा था कि एक जो करने हैं उसमें हम हमारे 2 जिले हैं, सबसे बड़े अनुशासनबद्ध गुजरात में हमने नाम रोशन किया है, साबरकांठा अरवली पूरा शासनबद्ध चलता है। तो ऐसा ही हमने पूरा हमारा जो आपने सौंपा है हमारी युवा टीम को, तो उसका भी हम ऑनलाइन अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं आश्वासन देता हूँ, वचन देता हूँ और सब गुजरात वाले भाई बहनों को करता हूँ मैक्सिमम हम जो गुजरात में बंद पड़े, अश्विन पे जाने से भी बात हो रही थी 1 वीक से, और सब युवा प्रकोष्ठ में बात हो रही थी हमारे युवा लोगों के साथ, कैसे ज्यादा से ज्यादा हम 31 को मई को हम सक्सेसफुल यज्ञ हम करें गृह। तो हम प्रयत्न करेंगे पूरे युवा प्रकोष्ठ की ओर से और हमारे 2 जिलों की ओर से, गुजरात की ओर से, जो हमारे सब मिलके बहुत बढ़िया हम कार्यक्रम करेंगे। अभी उतना थोड़ा वातावरण थोड़ा बिगड़ा है, लेकिन अब आज हमका बढ़ गया है, पॉजिटिव थिंकिंग आया है। जो अभी कुछ हो रहा है हमारे कुछ नेगेटिव थोड़े अप्रोच आए हैं, लेकिन 31 से वो निकल जाएंगे। उसके बारे में आप थोड़ा सा पॉजिटिव हमको थोड़ा सजेशन दे, ऐसी हमारी रिक्वेस्ट है। जी देखिए भाई साहब, मैं आपको बताऊं कि हम जिस महाअभियान में जुटे हुए हैं, ये भगवान महाकाल की योजना है, ये किसी व्यक्ति की योजना नहीं है। तो जो संकल्प है वो भगवान ने लिया है, हम लोग तो उसमें भागीदार हैं। हमारे पूज्य गुरुवर ने अपनी वसीयत विरासत में स्पष्ट लिखा है कि हम तो इंस्ट्रूमेंट हैं, भगवान की हाथ की कठपुतली हैं, कराने वाले वो और करने वाले भी वही हैं। इसलिए किसी भी तरह के किसी नकारात्मकता में फंसने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का कार्य ना कभी रुका ना कभी रुकेगा, व्यक्तियों के कारण किसी का काम रुकता नहीं। इसलिए आप चिंतित ना हो, अपना श्रद्धा, अपना समर्पण ऊपर रखें, अपनी सक्रियता और अपनी लगन में कमी ना होने दें और लोगों के बीच आत्मीयता विस्तार और श्रद्धा संवर्धन का कार्य करते रहें। नेक्स्ट पूछिए सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी जयेश भाई से। जयेश भाई, आप अपना प्रश्न पूछिए।
हाँ जी भाई साहब, अहमदाबाद की परिस्थिति तो बहुत गंभीर है और उसमें अगर 31 मई तक खुल जाए तो अच्छा है, पर ऐसा लग नहीं रहा कि खुलेगा कि नहीं खुलेगा। जी जी और इसमें अगर कोई चीजें न मिले, देखो लकड़ी या तो अगरबत्ती हमारे घर में भी नहीं है अभी, ऐसी पोजीशन है, तो करेंगे? आपकी आवाज कट रही आपकी है। आवाज तो कट वो दीप जलाकर आहुति दे सकते हैं। हेलो, देखिए मैं है क्या? हेलो, हाँ, अब मैं आपको हेलो भाई बताता साहब। हूँ जी, मैं समझ हाँ जी, गया जयेश भाई, मैं बताता हाँ बताओ, बोलो बोलिए बताता भाई हूँ। साहब। आप सबको प्रणाम मेरा। प्रणाम। सबसे पहले तो मैं अश्विन भाई जानी जी का जो स्वास्थ्य खराब है उसके लिए पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी व्यवस्थाओं में सब तरह की व्यवस्थाएं हैं, सब तरह के यज्ञ के मॉड्यूल या प्रकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं। यदि सब चीज सामान्य है तो पूरा यज्ञ करिए, यदि स्थिति सामान्य नहीं है, सामग्री नहीं पहुंच पा रही, तो जैसा भाई साहब ने बताया, घर में चावल है, घी है, और घी भी ना हो तो तिल का तेल मिला सकते हैं, शक्कर मिला लें, गुड़ मिला लें, इससे हवन सामग्री बन जाती। और भी कोई ऐसी चीजें जो घर में जिनको हवन सामग्री में अपन मिला सकते हैं वो कर सकते हैं, चावल में मिला करके कर सकते हैं। और यदि ये भी उपलब्ध नहीं है तो पूज्य गुरुदेव ने दीप यज्ञ को सहस्त्र गुना ज्यादा लाभकारी और फायदाकारक शक्तिशाली माना है। तो नहीं तो आप गाय के घी का दिया जलाइए या दीपक जला करके यज्ञ की पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं, परंतु उस दिन किसी ना किसी रूप में कुछ भी ना बने तो आप अपनी भावना से यज्ञ करिए, बैठ करके पूरे यज्ञ कर्म कांड का भाव बना लीजिए और जल ले लीजिए आहुति के लिए, जल को पत्तस्तरी में डालते रहिए तो भी यज्ञ होगा। हालांकि ऐसी स्थिति, इतना कठिन समय अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए जो साधन न्यूनतम हो सकते हैं वो साधनों का उपयोग करते हुए उसको हमको किसी न किसी रूप में उस दिन यज्ञ के साथ जुड़ना है, अर्थात यज्ञी भाव के साथ जुड़ना है, यज्ञी जीवन के साथ जुड़ना है जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सरोज बहन मिस्त्री से, कृपया आप अपना सवाल पूछिए। हमारे तीनों बड़े भाइयों को सादर प्रणाम। हमने 1 मई से ही इस कार्यक्रम की पूर्व योजना बना ली है और साथ साथ ऐसा तय किया है कि गुजरात प्रांत में हर जगह पे हवन सामग्री की कमी है। इस दौरान आदरणीय दीनाबेन ने जो कुछ छोटा हमें मार्गदर्शन दिया है उसके हिसाब से थोड़ा हमने भी प्लान कर लिया है। हवन सामग्री की कमी दूर करने के लिए सभी परिजनों को जिले में और उपजोन में बता दिया है कि सब जगह पे सूखे पत्ते पड़े होते हैं जो हमारी हवन सामग्री के लिए उपयुक्त है, इसको हम इकट्ठा कर ले। साथ में ही जैसे चावल है, जौ है, तिल है, जो और मिलाने योग्य चीज है उसको भी हमारी शक्तिपीठ पे हम क्रश कर लेंगे और इसकी बड़ी मात्रा में हवन सामग्री तैयार करके पूरे जिले में फ्री ऑफ चार्ज बांटेंगे। दूसरा हमने प्लान किया है, दीनाबेन ने बहुत अच्छा हमें मार्गदर्शन दिया कि गौ के जो गोबर के कंडे होते हैं उसको और हवन सामग्री को मिलाकर आप बड़े बड़े दिए बनाइए, आप बड़े बड़े दिए बनाइए, उसी में भी आप यज्ञ कर सकते हो। और एक कार्य योजना के अनुरूप हमारी दीनाबेन ने बताया, जो आपने बताया उस प्रकार का छोटा छोटा मार्गदर्शन इन्होंने भी दिया था, उस हिसाब से हमारे जिले में हमने कह दिया है और उपजोन में भी कह देंगे। अभी हम कह देंगे कि आप कुछ नहीं है तो दीप यज्ञ से भी कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं है तो भावनात्मक यज्ञ से कर सकते हो। पर हाँ, जामनगर उपजोन के 4 जिले हैं, चारों जिलों में हम हवन सामग्री तैयार करके हवन कुंड में ही यज्ञ ज्यादा से ज्यादा करेंगे। हम शांति कुंज की हर कार्य योजना में निष्ठा के साथ में खड़े रहेंगे। यही हमारा एक निष्ठा भरा आदर्श है और हमारी प्लानिंग है कि यदि 5000 से भी ज्यादा घरों में पहुंच सकते हैं तो प्रयत्न करेंगे, किंतु लॉकडाउन ज्यादा बढ़ गया है, 2 दिन से परिस्थिति खराब है। जैसे गुरुदेव की इच्छा। सादर प्रणाम।
धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छी योजना है आपकी। पर एक निवेदन मैं सब भाई बहनों को संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जो गोबर है गाय का वो हव्य नहीं है, हवन सामग्री नहीं है, ध्यान रखिएगा। हवन सामग्री में गोबर मत मिलाइएगा। गोबर आपकी समिधा के रूप में उपयोग हो सकता है, उसके दीपक या उसकी समिधा, परंतु उसको ध्यान इस चीज का रखना है। कई लोग ऐसी थोड़ी सी भूल कर जाते हैं। चलिए, अच्छे है कि पत्ते, सूखे पत्ते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। चावल मिला के अच्छी बात। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी दिनेश जी से, कृपया अपना सवाल पूछिए। हेलो जी। हाँ जी। जी, हमारे शांति कुंज के तीनों भाइयों को प्रणाम। हेलो। हाँ, आ रही है अंकल आपकी आवाज। हेलो। जी जी दिनेश जी, भाई साहब बोलिए। जी प्रणाम भाई साहब, प्रणाम, सबको प्रणाम। हेलो जी, अरे बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलते जाइए। हाँ, ऐसा है भाई साहब कि गुजरात में कोरोना संक्रमण जो है वो सेकंड हाईएस्ट ऑल ओवर इंडिया, और अहमदाबाद और कई जोन, ये एक जिले को छोड़ के, गुजरात के एक जिले को छोड़ के बाकी 32 जिले में उनका संक्रमण है। आज लोगों के बीच एक, जिस घर में हम यज्ञ करने जाएंगे उस घर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो पाएगा। दूसरी बात यह है कि जो जो कार्यक्रम आपने मतलब शांति कुंज ने जो दिए हैं, तो उसके लिए जनसंपर्क आवश्यक है, और जनसंपर्क इस समय करना बहुत बहुत दुष्कर कार्य है, क्योंकि लोगों में भय और संदेह का वातावरण है कि किनको छुएंगे तो हमको लग जाएगा। और लॉकडाउन, जैसे सरोज बहन ने बताया, तो वहां तो एक या दो केस थे अभी तक तो, लेकिन कई जिले ऐसे हैं कि जहां तो बहुत केस है और वो रेड जोन में है, और वहां ये लॉकडाउन इतनी सख्ती से करवा जा रहे हैं, तो लोग संपर्क करना बहुत। तीसरी बात ये है, आपने जो बताया कि जो मीडिया के माध्यम से हम यज्ञ करवाएं, तो हमारे ज्यादातर जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो शहर में नहीं, ज्यादातर गांव में होते हैं, और गांव के लोग जो हैं वो मीडिया के ये जो होते हैं वो इतने अनुभवी मीडिया के भी नहीं है। इस स्थिति में क्या किया जाए? देखिए, बहुत स्पष्ट है। खैर, लोग अपने घर में तो यज्ञ करेंगे ही, अपने गायत्री परिवार के कार्यकर्ता तो अपने घर में यज्ञ करेंगे ही। बस मैं यही निवेदन कर रहा था कि इस साल हम फोकस करें कि हमारे गायत्री परिवार के भाई सब अपने अपने घर में करें, और जहां तक प्रश्न है दूसरों के घर में कराने का, तो जनसंपर्क के लिए बिल्कुल ना जाएं, टेलीफोनिकली संपर्क करें, वीडियो से, मोबाइल से, जूम से, व्हाट्सएप से संपर्क करें। और यज्ञ जहां तक गांव की बात है, तो फिर मैं आपसे निवेदन किया, यदि कुछ नहीं बनता तो सबसे बढ़िया दीप यज्ञ है, गांव वालों को दीप यज्ञ के लिए तैयार कर लीजिएगा। और जो छोटे से छोटा कर भी सकते हैं, मैं नहीं मानता कि अगर कोई भारतीय हिंदू परिवार, सनातनी परिवार है, तो वो परिवार दैनिक होम की प्रक्रिया जरूर जानता होगा। तो बलि वैश्य स्तर का हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा प्रयोग चल रहा है। गाय के गोबर के कंडे, छोटे छोटे दिए बनाए गए, और उन दियों को फूल बत्ती नीचे रख के उसको प्रज्वलित कर लिया जाता है। जब उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तो अग्नि प्रज्वलित होने के बाद में उसमें आप गुड़ घी की मिला करके, थोड़े चावल मिला करके और आहुतियां दे सकते हैं। ये देखिए, ऐसा हवन कुंड है और ऐसे दिए हैं। इसको ऐसा नीचे यहाँ पर फूल बत्ती रख के इसको ऊपर रखने से दिया प्रज्वलित हो जाता है, और बाद में इसमें बलि वैश्य की प्रक्रिया संपन्न कर सकते हैं। तो ये सूक्ष्म यज्ञ भी कराया जा सकता है, दीप यज्ञ या सूक्ष्म यज्ञ का सहारा ले सकते हैं। यदि चूंकि ये सब जगह उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए दीप यज्ञ हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, सरल होगा। जहां ये उपलब्ध हो वो भी कराया जा सकता है। जी, अगला। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी उद्धव बाबू जी बरोड़ा से, कृपया अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, प्रणाम। प्रणाम तीनों भाई साहब को, सादर प्रणाम। अच्छा, आपने पूरा डिटेल में सब बता दिया है, और गुजरात में सुन रहा, आवाज आ रही भाई साहब, दुबे जी भाई साहब? आ रही है। हाँ जी, हाँ। तो बड़ौदा सेकंड नंबर पर है, जैसे गुजरात में कोरोना में। अपने परिजन तो अपने घर में सुबह में सब कर लेंगे, दोपहर के बाद का जो टाइम है उसमें एक व्यक्ति टेलीफोन के, मोबाइल के किसी भी माध्यम से दूसरे एक व्यक्ति को करा सकते हैं।
तो अपने जितने कार्यकर्ता है सब डेटा हमारे पास तो है ही, लास्ट टाइम जो काम किया था। लेकिन मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगले साल के लिए हम अभी से एक टारगेट बना देवे और शांति कुंज के माध्यम से ही बनावे। शांति कुंज से कोई भी योजना आती है तो पहले जैसे कि गुजरात है तो अहमदाबाद आनी चाहिए, अहमदाबाद से डिस्ट्रिक्ट में आनी चाहिए। परमानंद भाई साहब हमारे नए प्रभारी बैठे हैं, सादर प्रणाम भाई साहब आपको। हाँ, तो इसी तरह अगले साल के लिए हम एक टारगेट बना देवे कि इतना बढ़िया काम है 2026 तक करने का है। अगले साल शांति कुंज के हम 50 साल मना रहे हैं, तो आज से एक व्यक्ति 1 महीने में एक घर में यज्ञ वाले को जो तैयार कर देवे ना, हफ्ते में एक बार उसके घर जाएगा तो 4 हफ्ते जाएगा तो वो आदमी यज्ञ करने के लिए कंप्लीट हो जाएगा। नैनो यज्ञ जो अभी आपने बताया ना, मैं 3 दिन से घर पर जा रहा हूँ, सुबह में उनको नैनो यज्ञ करा रहा हूँ, तो 21 तारीख को अपने आप करेगा, उनको सब मटेरियल दे दिया है। तो नए लोगों के लिए नैनो यज्ञ बहुत बड़ा है, उसके माध्यम से वो आदमी जुड़ जाएगा। साल में अगर मैं 10 या 12 लोगों को यज्ञ के माध्यम से जोड़ सकता हूँ और सभी को आप टारगेट दे दिए शांति कुंज से, शांति कुंज के माध्यम से ही चलाइए, मेरी बात नहीं, तो इसकी वजह से क्या होगा, अगले साल अगर हम अभी आप बता रहे थे कि 1 करोड़ लोग हैं, तो अगले साल 10 करोड़ लोग एक कार्यक्रम को संपन्न कर लेंगे और अपने आप कर लेंगे। उनको बताने के लिए जाने की, वो प्रचार के लिए कोई नहीं, खाली वो मेरे साथ 10 आदमी जो जुड़ा है उनको मटेरियल ही खाली मुझे देना है। उसमें से बहुत से लोग अपने युग शक्ति के माध्यम से भी जुड़ जाएंगे, कोई उनके पत्रिका से भी जुड़ जाएंगे, उनके हफ्ते में एक ही दिन जाना है उनके पास, तो क्या होगा, उनका हमारा आत्मीय रिलेशन बढ़ेगा। और आप शांति कुंज थोड़ी योजना ऐसी भेजिए, रूरल में बहुत खाली पड़ा है, जहां तक बड़े बड़े सिटी है वहां ही परिजन ज्यादा है, तो यहाँ से कुछ योजना ऐसे बने कि अगले साल तक रूरल में हफ्ते में 5 दिन गांव में जाए आदमी, 2 दिन शहर में काम करे। इसी तरह अपने कार्यकर्ता का एक पूरा सेंट्रली नेटवर्क बने और आपके माध्यम से ही बने, और जो डेटा आवे, अभी भाई साहब ने बताया, प्रमंद भाई ने, बहुत अच्छी बात है, हमें एक आदमी जोड़ सकते, एक ही बताना, ज्यादा बताना ही नहीं है, हमें गलत कोई काम करना नहीं है। हम इस महासत्ता से जुड़े हैं तो हमें ऐसे खाली फिगर से कोई फायदा नहीं है। तो ये थोड़ा मेरे मन में विचार है, ये प्रार्थना के रूप में आपके सामने रखा है, मेरा कोई सुझाव नहीं है और कोई दूसरी कोई बात नहीं है। और आपने ये कह रहे महीने में एक दिन अगर इस नहीं, मैं उसका जवाब देता हूँ भाई साहब का। ऐसा है भाई साहब कि ये 31 मई तो शुरुआत है, अब इसको आपको प्रति रविवार करना है, आप जिस भी रूप में करें, परंतु ये हमारे जिले स्तर की कार्य योजना बन जानी चाहिए कि हर नगर में या ग्राम को, एक गांव को आपने अगर तय कर लिया और 51 आदमी एक गांव में जाते हैं तो हर रविवार को एक गांव में 51 कुंडी यज्ञ कर सकते हैं। और अगर 108 हमारे अपने पुरोहित तैयार हो जाए प्रमाणी, तो एक गांव में 108 घरों में एक साथ हो सकता है, एक शहर में, एक मोहल्ले में हो सकता है। तो ये क्रम पूरे देश में चल रहा है, आप लोग भी ऐसी योजना बनाइए कि वर्ष भर ये क्रम चले। ये तो एक दिन को हमारा एक ताकत देने के लिए, एक साथ करने के लिए, तो उसको जरूर हम सबको करना है। जी अगला मिश्रा जी, रमेश जी। सभी परिजनों से नम्र निवेदन है कि क्वेश्चन शॉर्ट में पूछे, कई लोग हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, पूरे गुजरात के बाद महाराष्ट्र भी है, तो शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे ताकि सबका टर्न आ सके प्लीज। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी रमेश जी से कि कृपया अपना क्वेश्चन पूछिए। रमेश जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ, मैं रमेश भाई जोशी अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। अब तो अहमदाबाद हॉटस्पॉट पर है, आप जानते भी हो। मैं 2 प्रश्न आपको कुछ प्रेरणा प्रकाश के लिए पूछना चाहता हूँ। अभी शायद 31 मई तक सप्ताह में, या तो 31 मई से और एक सप्ताह जो अलग अलग हमारे परिजन ये यज्ञ कराना चाहते हैं, तो क्या सप्ताह के रूप में हम ये बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई साहब जी। दूसरा प्रश्न ये है, सब जगह तो भाई साहब लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन जितने में आपसे बन पड़े अगर कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। हाँ भाई साहब, बात ये है कि जब 1.25 लाख अनुष्ठान की बात चली थी तब 7 मई को ये बात प्रस्तुत की गई थी। तो उसी समय जब हमारी मीटिंग हुई तो सब लोगों ने ये सुझाव दिया था, अहमदाबाद जिला और परिवार के लोगों ने ये सुझाव दिया था कि क्या हम ये कर सकते हैं। उसकी पूर्व रूप तैयारी के रूप में छोटी छोटी शाखाएं, हमारी 42 शाखाएं हैं,
चंद्रभूषण जी के वॉइस में जो हमें क्लिप मिली है वो शायद 14 शाखाओं में तो ये काम 8 दिन 1 सप्ताह से चल रहा है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है, एक भाई ने मुझे पूछा था कि पृथ्वी पर प्रथम और प्रामाणिक सैनिटाइजर यदि जो कोई है तो वो अग्निहोत्र है। आप वैज्ञानिक आधार से और आध्यात्मिक आधार से ये बात हमें कुछ मार्गदर्शन कीजिए जो मैं उन लोगों को भी बता सकूं। देखिए भाई साहब, एकदम अपने यहाँ इस तरह के अभी प्रयोग हुए हैं। हमारे ये जो यज्ञ अभियान जब से चला है तब से हमारे बहुत सारे भाई बहन अपनी अपनी छोटी प्रयोगशालाओं में यज्ञ कर रहे हैं। अभी हमारी दिल्ली की यूनिट है, उसने ही प्रयोग किया और उन्होंने देखा कि जब एक बार यज्ञ हुआ तो यज्ञ के पहले उन्होंने उनके घर में बैक्टीरिया की कॉलोनीज को स्टडी किया कि कहाँ कहाँ ये बैक्टीरिया जन्म ले रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और यज्ञ के उपरांत उन्होंने देखा कि पूरे घर के जो बैक्टीरिया की कॉलोनीज थी वो पूरी तरह खत्म हो गई। तो ये तो इसको कोई हम दस्तावेज या कोई डॉक्यूमेंट या कोई पेपर पब्लिश करने की बात तो बहुत बाद में आएगी, परंतु इसे आप स्वयं भी समझ सकते हैं कि जब घर में यज्ञ होता है तो पूरे घर की बदबू गंदगी समाप्त हो जाती है, पूरा घर हमारा सुगंधित हो जाता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जैसे डॉक्टर मडरिया हैं, आपके डॉक्टर अनिल झा साहब हैं, और ऐसे बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स भाई हैं जो लोग अपने अपने अस्पतालों में इन दोनों यज्ञ को यूज कर रहे हैं और वो देखते हैं कि उसके बहुत ही विध्यात्मक, बहुत सकारात्मक उनको रिजल्ट मिले। यहाँ तक कि वो जो ऑपरेशन का मामला है उसमें सक्सेस रेट बढ़ा हुआ है। तो इसलिए हम लोग कोई पेपर पब्लिश तो नहीं कर पाए, परंतु ये बात आप लोगों को कह सकते हैं और उनसे कहिए कि आप हाथ कंगन को आरसी क्या आप करिए और इसको देखिए। जिस घर में, अगर आप मेरे से पूछते हैं व्यक्तिगत जीवन में, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं लगातार नियमित यज्ञ करता हूं, और अगर यज्ञ मैंने प्रारंभ किया तो मैंने एक ऐसे अवसर से किया जब मुझे किसी व्याधि से मैं पीड़ित था, परंतु 6 महीने के भीतर वो व्याधि पता नहीं कहाँ चली गई और मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। ऐसे ही अनुभव हमारे सब भाइयों के। इसलिए यज्ञ तो स्वस्थ करने में तो बहुत ही बड़ा विधान है और निजर्मीकृत करने में भी बहुत बड़ा विधान है। और इसमें वैसा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो विषाणुओं को, कीटाणुओं को मारने की शक्ति है वो गाय के घी में है, और दूसरा नंबर गुड़ का है। अगर गाय का घी और गुड़ मिला करके, जैसे पहले हमारे यहाँ गांव में अगियार कहते थे, अग्निहोत्र कहते थे, किया जाता था, तो ये दोनों चीजें, गाय का घी और देसी गुड़, इनमें कीटाणुओं को मारने की बहुत बड़ी शक्ति होती है। बिल्कुल ये प्रमाणिक बात है जी। अगला प्रश्न रामजी भाई कृपया अपना क्वेश्चन पूछिए। अच्छा भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार साहब। अरे बात ऐसी है कि अभी महामारी का ये अवसर आया है, मगर महासप्ताह बैठी है, गुरुदेव की जो योजना होती है साकार होती है, मगर बात ऐसी थी, मेरा प्रश्न तो ये था कि जो हवन सामग्री के विकल्प क्या होंगे, सब बात आपने बता दी है, बहुत अच्छी है। हमारे पंचमहाल जोल में 3 जिले हैं, यहाँ भी संक्रमित है, वहाँ कोरोना चल रहा है, मगर गुरुदेव से प्रार्थना है कि जो अच्छा हो जाएगा तो हम भी हमारे 3 जिलों में 3000 से ज्यादा करने की योजना बना देंगे। बस इतना ही है। नमस्कार। धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा। आपके क्षेत्र में तो हवन सामग्री के बहुत सारी वनौषधियां उपलब्ध हैं रामजी भाई, तो आप तो उनको इकट्ठा करवा लें और उनसे भी आप उसका हवन सामग्री तैयार कर सकते। कोई जरूरी नहीं है कि सारी औषधियां मिलें, जितनी मिल जाए उसमें गुड़, घी, शक्कर, चावल, जौ, तिल मिला करके हवन सामग्री तैयार हो सकती है। ठीक, धन्यवाद। अब नेक्स्ट है कनु भाई, जो कि हमारे जोन संयोजक है। कनु भाई। प्रणाम भाई साहब। कनु भाई। मेरी आवाज सुनाती है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, प्रणाम तीनों वरिष्ठों भाइयों को। प्रणाम। बीच में हमारे भाई साहब आदरणीय उदय मिश्रा जी भी बैठे हैं। प्रणाम करना। आपके जोन में नए आए हैं, आप संस्कार तो यहाँ आ गए। अच्छा, मेरा एक ऐसा प्रश्न है कि 1993 में सूरत में जब प्लेग की महामारी आई थी तो गवर्नमेंट तो थक गई थी कि अभी क्या करे। फिर गायत्री परिवार ने ट्रैक्टर में 4 व्हीलर में बैठकर, हमारे 2-3 परिजन बैठकर कुंड लेकर, अरे मोहल्ले में
यज्ञ करते थे, वो 1-1 घंटा यज्ञ करते थे। उनका जो धूम्र है फैलाता थे, मंत्र शक्ति है। तो ये हर एक मोहल्ले में हर एक कहीं भी गायत्री परिजन निकल पड़े थे ट्रैक्टर में बैठकर, हर एक मोहल्ले जाकर, और 4 दिन में वो प्लेग का कंट्रोल में आ गया है। तो उनका भी ऐसा है। तो यहाँ रेड जोन है, तो रेड जोन में ऐसा मोहल्ले में हमारा परिजन जो जाए 4 व्हीलर में, छोटा हाथी में बैठ कर के ट्रैक्टर में, तो जा कर जाए। पर यहाँ जो कर्फ्यू है तो गवर्नमेंट उनको मंजूरी दे देगी, कलेक्टर को मिले कि भाई ऐसा करना है, एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रयोग है, तो ये करने दो, तो मना नहीं करेंगे, वो मंजूरी ले लेंगे हम। कलेक्टर को यहाँ मिले तो खास करके अहमदाबाद में एक और सारा गुजरात और एक बार अहमदाबाद, दोनों इक्वल है। अहमदाबाद में हर रोज का 30 से 40 लोग की मृत्यु होती है और 300-400 लोगों का हर रोज नया केस आता है। अभी आज 290 है, कल 420 था, परसों भी 390 था। तो हर रोज इतना संख्या बढ़ती जाती है। अभी आज से कम होती है, आज 290 आया, कल भी कम हो जाएगी शायद गुरु कृपा से। तो ऐसा जो मोहल्ला है रेड जोन वाला, तो मोहल्ला में हम कर सके तो भाइयों को तो ये करने के क्या आपका इसमें सुझाव है वो बता देना है। ऐसा है कनु भाई, अगर आपको प्रशासन इसमें अनुमति देता है तो जरूर करिए। नागपुर वाले भाइयों को प्रशासन ने, पुलिस ने अनुमति दी और वो लोग ये प्रयोग कर रहे हैं। जैसा आपने कहा ऐसा ही भोपाल गैस कांड के टाइम पे भी प्रयोग हुआ था। इसलिए ये तो इसमें कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन अगर आपको अनुमति दे रहा है तो करिएगा। पीए है तो उनके साथ में हमें पीएम का राहत फंड में भी 60 लाख जमा कराया, 60 लाख, और शांति कुंज में भी 70 लाख जमा कराया। तो गुजरात की ओर से और सारा गुजरात गायत्री परिवार की ओर से जमा कर दिया है, अभी चल रहा है दूसरा। तो अभी ये अनुशासन मानेंगे क्योंकि अहमदाबाद में बहुत विकट परिस्थिति है, कारण कि जो कोर्ट विस्तार है सारे मिलिट्री को कब्जे लिया, मिलिट्री ने वहां सील कर दिया सारा कोर्ट विस्तार नदी के ऊर पार का। तो वहां जरूरी है, पर वहां क्या है कि मुस्लिम एरिया ज्यादा है, वो यज्ञ में मानते नहीं है। तो हम सारे पुलिस को लेकर जाएंगे, तो वहाँ उनका चौक है, पर वो आए कि ना आए उनका जरूरत नहीं है। हमें जो वातावरण में जो धूम्र और मंत्र के ऊर्जा वाइब्रेशन जो चले तो अच्छा रहेगा। तो जो कोरोना का वायरस से वायरस का नाश हो जाएगा। तो चौक जहाँ चौका है, चौका में जाहिर में बैठ जाएंगे, वहाँ 1 घंटा करके निकल जाएंगे, पुलिस पार्टी साथ में ले जाएंगे। वो कदाच मना करे तो उनको, वो लोगों को तो ऐसा कर सकते हैं, उनको पहले समझाए कि भाई आपके हित में है, तो आपके वातावरण, आपका मोहल्ला पवित्र हो जाएगा, जंतु मुक्त हो जाएगा, वायरस नहीं रहेगा, आपकी सेफ्टी के लिए है, तो समझ जाए तो ठीक है। ऐसा है भाई साहब, देखिए हम आपके स्वास्थ्य के लिए पूज्य गुरुदेव से मंगल कामना करते हैं। गुजरात के लिए भी यहाँ सारी खबर आती है और सब लोग चिंतित भी हैं, इसलिए आप कृपया अपना स्वास्थ्य का, अपने कार्यकर्ताओं का स्वास्थ्य ध्यान रखते हुए, सरकारी नियमों का पालन करते हुए, उनकी अनुमति से जो कर सकते हैं वो सब करिए। और जो सहयोग राशि प्राप्त हुई है, चाहे वो सरकार को गई हो या शांति कुंज के माध्यम से, उसके लिए पूरे गुजरात के सभी गायत्री परिवार के और गैर गायत्री परिवार से मिले हुए सहयोग के लिए सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पूना भाई का। पूना भाई प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो, चालू करे तो चालू कर दे। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। जय गुरुदेव, प्रणाम। करो चालू करो। आवाज आ रही है सर? आ रही आवाज? हाँ जी। हाँ, नमस्कार, प्रणाम भाई साहब। हेलो जी, प्रणाम। हाँ, तो इस सूरत गुजरात में हमारे तापी, भरूच और तापी, नवसारी, वलसाड અને સુરત સભી અહીંયા સુરતમાં જ ખાલી સિટીમાં છે, બાકી તાપી, વલસાડ, દાદરા નગર हवेली, सेलवास, डांगा हवा, ये सब जिले में संक्रमण नहीं है, कम है। तो हमारे यहाँ से हमारी पूरी टीम, मीनाक्षी बहन बारोट, स्वयं प्रकाश भाई, सारे युवा मंडल, सब लोग उसमें लगे हैं परिजन। गृह यज्ञ में जितने भी बनेगा इतना हम प्रयास कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा घरों तक ये यज्ञ होगा।
हवन सामग्री भी हमारे यहाँ आ गई है अहमदाबाद से, तो हमारे यहाँ हवन सामग्री पहुंच जाएगी सबको। हम प्रयास कर रहे हैं हमारी ओर से जितना भी बने इतना ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम बनाने का। राम भाई साहब। हसूबेन बड़ौदा की तरफ से एक क्वेश्चन आया है कि अगर घर में यज्ञ कुंड ना हो तो क्या किसी बर्तन में यज्ञ कर सकते हैं? ये बिल्कुल कर सकते हैं, मिट्टी के किसी बर्तन में कर सकते हैं। जो अपन पक्षियों के लिए पानी का दाना पानी डालते हैं उस सकोरे में कर सकते हैं। कोई बड़ा दीपक हो तो दीवा में कर सकते हैं। ये तो आपको अपनी तरह सोचना होगा, जो जरूरत हो और जो अपने पास उपलब्ध हो। यज्ञ करना है, बस ये ध्यान में रहे। जी बिल्कुल, धन्यवाद बाबूजी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी वरुण भैया से कि वो महाराष्ट्र को वाले लोगों को हैंडल करें। धन्यवाद दीदी। महाराष्ट्र से सबसे पहले डॉक्टर अजय उपाध्याय अकोला से। अजय उपाध्याय जी अपना क्वेश्चन शॉर्ट में जल्दी पूछिए। अजय जी भाई साहब पूछिए। प्रणाम, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। बोलिए अजय जी बोलिए। उन्होंने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है, मींस मैं। हेलो हेलो, आवाज बोलिए, आ रही आवाज, प्रश्न पूछिए। तो अकोला महाराष्ट्र में हमारे यहाँ 4 जिले हैं, तो 4 जिले में हम लोग जो आपने योजना बताई है तो उसको हम अधिकाधिक पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे। साथ में हर गांव में मंदिरों के ऊपर साउंड सिस्टम लगी है। तो पिछले बार हम लोगों ने एक प्रयोग किया था कि मंदिर में एक कार्यकर्ता सारे मंत्र बोलता है और सारे गांव के अंदर में ऐसे 3-4 गांव में हमने पिछले बार प्रयोग किया था। तो इस बार अधिकाधिक गांव में और ये चारों जिले में अधिकाधिक कैसे हो सके इसके लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया भाई साहब। नेक्स्ट ले लीजिए। नेक्स्ट है वेदवती पटले दीदी गोंदिया से। वेदवती पटले दीदी गोंदिया से, आप अपना प्रश्न पूछिए दीदी। जी हाँ भाई साहब प्रणाम, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो महाजन भाई साहब, दुबे भाई साहब प्रणाम सभी को। भाई साहब मैं भी पुणे लॉकडाउन में फंसी हुई हूँ, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली कि सूक्ष्म यज्ञ कैसे किया जा सकता है। यहाँ पे जब तक हवन सामग्री रही तब तक तो मैंने यज्ञ किया रोज का, दैनिक यज्ञ का। लेकिन जब वो भी समाप्त हो गया तो चावल भी एक भारी पड़ रहा था, क्योंकि 1 चम्मच चावल निकालना भी मुश्किल है शहरों में इसलिए फिर 1 चम्मच घी, 1 चम्मच गुड़ और आधा कपूर की डली मैंने एक साथ एक पात्र में रख दिया और सारे मंत्रों की प्रक्रिया पूरी कर ली और आखिरी में पूर्णाहुति करके उस कटोरी को मैंने गैस पे रख दी। मैं करता हूँ, आधे घंटे में करता हूँ। ऐसा भी संभव हो सकता है बड़े शहरों के लिए, मुझे ऐसा लगता है। जी बहुत अच्छा है दीदी, आप तो याज्ञवल्क्य की प्रक्रिया में हैं। याज्ञवल्क्य और जनक संवाद ये सब हमारे यहाँ सामग्री बनाना तो महाजन बाबा ने सड़क अर्जुनी के यज्ञ में ही बता दिया था कि आपका एरिया पूरा जंगल का है, आप जमा कीजिए सामग्री बनाइए करके। उसी समय याद है सबको, आपको शायद महाजन भाई साहब का था। ये गाँव में तो ये संभव है। जी म्यूट हो गया आपसे, आपकी तरफ से सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। नेक्स्ट का कर ले। हम नेक्स्ट कर लेता हूँ। जी जी देवेंद्र व्यास जी, देवेंद्र व्यास जी, देवेंद्र व्यास जी, आप नागपुर देवेंद्र व्यास जी, हाँ पूछिए। हाँ जी, मेरा प्रश्न ये है कि हवन करने से अपने शरीर में क्या क्या लाभ हो सकते हैं और ज्यादा? ये आप बैठे हो उसका प्रमाण। हाँ देवेंद्र व्यास जो है ना, यज्ञ के लाभ का प्रमाण बैठे हुए हैं। वो तो प्रमाण तो है साहब, पर तो भी लोग जो पूछते हैं हमारे क्वेश्चन तो उसका जवाब देना पड़ता थोड़ा सा। देखिए सब मैंने आपसे शुरू में ही बताया था, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक तीनों लाभ हैं। हाँ आदिदैविक और आध्यात्मिक तीनों स्तर के लाभ हैं। तो आदि भौतिक में शरीर के स्वास्थ्य का तो निश्चित रूप से यज्ञोपैथी के रूप में इतनी बड़ी पुस्तक प्रकाशित है, वो बता सकते हैं। मानसिक के रूप में आदमी में बहुत धनात्मकता, विधेयात्मकता, पॉजिटिव थिंकिंग, फिर आपका उत्साह, उमंग, उल्लास, ये हर व्यक्ति यज्ञशाला में ही अनुभव कर लेता है।
और जहां तक आध्यात्मिक है तो आध्यात्मिक में यज्ञ तो स्वयं ही आध्यात्मिक गठबंधन का एक सूत्र है, संघबद्ध होने का, प्रेम करने का, त्याग करने का, भगवान के साथ जुड़ने का, आत्मवत् सर्वभूतेषु होने का और वसुदैव कुटुंबकम का माध्यम है। तो आप तो जानते हैं मुन्ना भैया, आप हम लोगों से पूछ के हाँ हम लोगों की परीक्षा ले रहे हैं, मान दे रहे हैं। बंडू भैया अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बंडू भैया, बंडू मेश्राम भैया नागपुर से। बंडू भैया जय भवानी, बोलिए। जी बंडू भैया, का तो बढ़िया वीडियो सिस्टम है पूरा। और किसी को ले लें तब तक, बाद में फिर बात कर लेंगे। मुंबई से वर्मा जी अपना क्वेश्चन पूछिए। एन वर्मा जी अपना क्वेश्चन पूछिए, नवी मुंबई से। हाँ प्रणाम भाई साहब। जी प्रणाम साहब, प्रणाम। मैं ये पूछ रहा था कि क्या एक 15 मिनट का ऑडियो यज्ञ का ज्ञान विज्ञान पर बनाकर यूथ सेल द्वारा भेजा जा सकता है, जिससे कि जिन घरों में हम स्वयं उनको यज्ञ करने को बोलेंगे तो उद्बोधन के तौर पर उनको भेज देंगे, उसको सुन सकते हैं। जी भाई साहब, पूरा मोबाइल पंडित में यज्ञ का ज्ञान विज्ञान भी उसी में रहेगा। इस बार जो बन रहा है अभी एक नया वर्जन यज्ञ के ज्ञान विज्ञान और पूरा ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ का बन रहा है, वो भेज रहे हैं, उसमें सारा चीज दी हुई है। भैया डॉक्टर प्रजापति जी का एक सुझाव है कि क्या हम ये यज्ञ को यूथ सेल से या शांति कुंज से फेसबुक और यूट्यूब लाइव पे कर सकते हैं क्या, ताकि क्या है कभी इलेक्ट्रिसिटी हो, टीवी पे आए ना आए नेट पर, यूट्यूब फेसबुक नेट का कनेक्शन सबके पास है, तो पूरे परिजन यूट्यूब फेसबुक लाइव के माध्यम से शांति कुंज से वो यज्ञ करवा सकते हैं। जैसे आप चैनल की बात करते हैं वैसे शांति कुंज की अपनी यूट्यूब फेसबुक चैनल से लाइव करेंगे तो करोड़ों लोग जुड़ सकेंगे और आज सबके पास डेटा पैक इजीली अवेलेबल है, तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है। मीन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड से ज्यादा वो बोले ज्यादा लोगों तक वो जुड़ सकते हैं क्योंकि मोबाइल इजीली नेट इजीली अवेलेबल है, तो फेसबुक यूट्यूब लाइव कर सकते हैं क्या? बिल्कुल करेंगे, वो समय पे पूरा 31 मई का समय 31 मई इसी काम के निमित्त रहेगा। अपने फेसबुक और आपका यूट्यूब पे भी लाइव होगा और चैनल से भी होगा और फिर वीडियो पंडित भी आपके पास रहेगा। शिल्पी दीदी ने मुंबई से ऐसा पूछा है कि वो 31 मई से नो टोबैको डे, यानी हम उसको इसके साथ भी जोड़ सकते हैं क्योंकि वो युवा प्रकोष्ठ का एक अभियान है नो टोबैको डे का। 31 मई इज नो टोबैको डे, यानी व्यसन मुक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट WHO ने वो डे को अनाउंस किया है। तो इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं क्योंकि हमारा एक व्यसन मुक्ति आंदोलन भी बड़ा है। बिल्कुल भाई साहब, उसकी पूर्णाहुति के रूप में देव दक्षिणा में हमको तंबाकू के उत्पाद को ही छुड़ाने का संकल्प कराएं। वो तो हमारी देव दक्षिणा का कार्यक्रम रहता है कि हम एक बुराई छुड़वाने का कार्यक्रम करते हैं, तो उसमें ये बात जोड़ी जा सकती है और जोड़ना ही चाहिए, क्योंकि पूरे देश में युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस अपन और नशा मुक्ति दिवस मनाते रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा सुझाव है उनका और इसको सबको करना भी है। वैसे भी हमने पुस्तक में भी जो अपनी बुक बनी है उसमें भी लिखा है और वीडियो पंडित में भी आपको ये संदेश है। चंद्रपुर से क्वेश्चन है कि आप इस चीज को आपने क्लैरिफाई तो किया, मीन्स आप हमको ये भी बता दीजिए थोड़ा कि सूक्ष्म यज्ञ और पूर्ण यज्ञ में साइंटिफिक और स्पिरिचुअल क्या डिफरेंस, मीन्स साइंटिफिक पूरा यज्ञ करें और नैनो यज्ञ करें, क्या डिफरेंस आता है साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली, यानी वो पूर्ण यज्ञ नहीं है क्या है, यानी उसको डिफरेंस क्या है? ऐसा देखिए भाई साहब, ऐसा है पूर्ण यज्ञ में यज्ञ कुंड का विधान, यज्ञ कुंड की साइज, समिधाएं, फिर आपका उतना समय, अग्नि की मात्रा, ताप का जो स्वरूप है या जो टेम्परेचर है वो सब मेंटेन होता है। इसलिए पूर्ण यज्ञ और सूक्ष्म यज्ञ में तो स्वाभाविक रूप से वही डिफरेंस है, जैसे आप एक चीज को ले लें और या 1000 चीजों को लें, एक बूंद लें और एक समुद्र लें, ऐसी वाली स्थिति। इसलिए हमारा जो गुरुदेव का चिंतन है उसको हमारे सदैव सामने रखना है। आप सूक्ष्म कर रहे हो या पूर्ण यज्ञ कर रहे हो, बाकी लाभ अपनी जगह है, परंतु हमारा जो यज्ञ जीवन दर्शन समझाने का क्रम है वो पूर्ण यज्ञ के साथ ही संपन्न हो पाता है। सूक्ष्म यज्ञ में इतनी देर अग्नि नहीं रहती कि आप सारे कर्मकांड को पूरा करके एक एक दर्शन उसका भाव समझा पाए, इसलिए उसमें एक्टिविटी या कहें क्रिया विधि तो हो जाती है,
परंतु भावना और दर्शन का पक्ष पूर्ण नहीं होता। और हमारा यज्ञ कोई कर्मकांड नहीं है, ये धर्म तंत्र से लोक शिक्षण का माध्यम है। इसलिए हम सूक्ष्म यज्ञ को बलिवैश्य के रूप में या दैनिक यज्ञ के रूप में आप करें, कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छा है और करना ही चाहिए, परंतु उससे आप बड़े यज्ञ को रिप्लेस करने की कोशिश न करें। ये हमारा निवेदन है। अगला क्वेश्चन है थाने से इंद्रभूषण गोखले जी। इंद्रभूषण गोखले जी अपना क्वेश्चन पूछिए। बाबू जी प्रणाम। बाबू जी प्रश्न ऐसा है कि हमने लास्ट टाइम भी यज्ञ किए, इस बार भी हम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं यज्ञ के लिए। अभी बाबू जी जैसा हम बॉम्बे का विचार करें कि हम अभी अश्वमेध में एंटर करने जाने वाले हैं, तो एक ये है कि हम नए घरों में यज्ञ करने का ट्राई कर रहे हैं। अभी ये जो हमने कोई किसी के यहाँ पे यज्ञ कर लिया, लेकिन उसके बाद उसको बहुत ये आया है कि जैसे उससे हमारी कनेक्ट छूट जाती है, मैंने छूट जाती है ना, बहुत बार हम बुलाते हैं उनको, तो एक वो कनेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि हम अभी जैसा हम मुंबई के इससे देखें कि हमारे लिए अश्वमेध सबसे बड़ी चीज है, तो उसको वो जो प्रक्रिया आज हम यज्ञ करेंगे उसके बाद हम उसको क्या संदेश दें, और इस संदेश के दौरान जैसा जो हमारी टीम यज्ञ करवाएगी उनको क्या संदेश दें कि वो तब तक अश्वमेध तक उनको कनेक्ट भी रखें और आगे भी कनेक्ट रखें। और दूसरा ये चीज है कि बीच बीच में उनको क्या करना चाहिए जिससे कि वो हमारे से उनका कनेक्शन जुड़ा रहे, जिससे कि वो गायत्री परिवार के वैसे हम इनवाइट करते हैं, लेकिन आपकी इसमें आइडिया क्या रहेगी? इसमें 3 बातें महत्व की हैं जो आपके अश्वमेध से संबंध रखती हैं। नंबर 1, अश्वमेध के लिए तपस्या चाहिए, तो आपको संकल्पित कराना है, चाहे मंत्र लेखन की पुस्तक छोड़ के आइए या नियमित रूप से गायत्री मंत्र के जप का संकल्प कराइए। एक बात। अश्वमेध में दूसरी चीज साधनों की है। उस व्यक्ति के घर में अपना धर्म घट ज्ञान घट स्थापित करिए और उसको प्रतिदिन अपनी साधन का, अपने धन साधन का एक अंश दान करने की प्रेरणा दीजिए। तीसरी बात जो हम निवेदन करते हैं वो स्वाध्याय की कहते हैं कि आप चाहे तो सत्संग के माध्यम से या स्वाध्याय के माध्यम से, सत्संग में आप वीडियो के माध्यम से और आपके व्हाट्सएप के माध्यम से आप उनको जोड़ सकते हैं, और सत्संग की प्रक्रिया से एक सामूहिक स्वरूप उभर के आता है। और व्यक्तिगत स्वाध्याय के लिए उसको कोई ना कोई हमारी पुस्तक, अखंड ज्योति, युग्ममाला योजना, युग शक्ति, गायत्री, जो भी आप जो जैसी गुंजाइश बनती है वो उसके घर में छोड़ के आना है। और हम ये निवेदन आपसे रेगुलर कर रहे हैं कि जिस घर में भी आप यज्ञ करा रहे हैं उसका रिकॉर्ड पूरा तैयार करें, क्योंकि ये देव परिवार निर्माण कार्यक्रम है, ये यज्ञ मात्र करने का कार्यक्रम नहीं है, इसके माध्यम से देव परिवार निर्माण होना है। और ये जो देव परिवार बनेंगे आपके सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में, यही सच्चे होता होंगे आपके अश्वमेध के। इसलिए 3 बातें, स्वाध्याय, दैनिक उसके दान की प्रक्रिया और संध्या बंधन का क्रम, ये 3 चीजें जोड़ देंगे तो बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा उसका भी, और हमारे लिए भी सच्चा साधक मिलेगा। जी जी वरुण जी अगला। जी आप पूछ सकते हैं, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, आपका वॉइस आए, करेक्ट किया आपने, चैट में आप भेज रहे हैं। चलिए, उनका आवाज नहीं आ रहा है। खूब खूब धन्यवाद भैया। आपके पास भी कुछ चैट क्वेश्चंस आए हैं क्योंकि आपको भी होस्ट बनाया है, तो मैं तो आपके पास जो आए हैं वो आप प्लीज ले लीजिए, यानी बहुत लोगों ने आपको डायरेक्टली भेजे हैं। मैं संक्षेप में उनको सब चीजों को कवर करता हूँ। लगभग यही बातें जो पूछी गई यही बातें हैं। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि शांति कुंज की ओर से आपको क्या क्या चीजें उपलब्ध रहेंगी, कहाँ उपलब्ध रहेंगी, ये उपलब्धता भी हम आप सब भाई बहनों को बताएंगे। हवन सामग्री से संबंधित जो प्रश्न था वो बात स्पष्ट हो चुकी है कि उसके विकल्प बहुत सारे हैं, उनमें से कोई भी विकल्प चुन लीजिए। दूसरा, एक भाई ने कहा था जूम का उपयोग ना करें, ये चाइनीज है, सुरक्षित नहीं है, तो इसके अतिरिक्त विकल्प हो सकते हैं। और चूंकि मैं समझता हूं कि हम जो भाई लोग बातचीत कर रहे हैं ये तो हम लोगों की चोरी करने के लिए कर रहे हैं कि आप हमारी बात को चोरी कर लीजिए और लोगों तक फैलाइए, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। इसलिए हमारे पास ऐसा कोई फाइनेंशियल डाटा नहीं है, कोई सीक्रेट डाटा नहीं है जिसको कोई चुरा लेगा। तो अगर हमारी बात को कोई किसी तक डिसेमिनेट करता है तो हमारे लिए प्लस है, चिंता न करें। फिर भी यदि आपको लगता है तो आप दूसरे विकल्प हैं जिसमें गूगल ड्यूओ है, फिर आपका स्काइप है, फिर आपका फ्री वेब कॉन्फ्रेंस वाला है, वो है। ऐसे बहुत सारे आजकल आपको ऐसे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे जो इस सब इसमें
मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। पहली बात ये गलत है, जूम अमेरिकन कंपनी है, यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और हम सब जो है ना बहुत ही सिक्योर्ड लिंक से कर रहे हैं, सब्सक्राइब पेड अकाउंट से कर रहे हैं। 29 अप्रैल से जूम ने 5 लेयर सिक्योरिटी कर दिया है, और कोई भी परिजन जो इसमें जुड़ता है उसको अपना अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, तो आपका डेटा ही नहीं जाएगा। और 5 लेयर सिक्योरिटी कर दी है जूम ने। सब परिजन निश्चिंत हो जाए, ये अफवाहें हैं सारी। इसलिए भाई साहब मैं जस्ट एनलाइटन करना चाहता था, क्योंकि ये सबसे बेस्ट वेब अवेलेबल है अभी ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर वरुण जी। देखो सारी बातें हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। यज्ञ के बाद की रिपोर्टिंग की व्यवस्था में आपको अपने जिलेवार सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, और जिला स्तर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप अपने जोन उप जोन को भेज सकते हैं, युवा प्रकोष्ठ को भेज सकते हैं, diya.net.in पे भेज सकते हैं, और अपने संगठन, स्थानीय संगठन को आप दे देंगे तो वो सारे रिकॉर्ड आपके पास रहेंगे, और आप अपने संगठन को भी उपलब्ध कराएंगे, जिससे आप भविष्य में उनका फॉलो अप कर पाए। इसके बाद में मिस्ड कॉल वाली व्यवस्था नहीं रहेगी। नहीं, इस बार मिस कॉल की व्यवस्था नहीं रखी गई है। ये पूछा था संक्रमित क्षेत्र में कैसे काम करेंगे, तो आपसे निवेदन कर दिया कि आप ऑनलाइन करिएगा, व्यक्तिगत फिजिकल करने की जरूरत नहीं है, फिजिकल डिस्टेंस अपना मेंटेन करेंगे, और सब जगह एक साथ करना है। तो ये संभव हो तो सुबह 9 से 12 के बीच करें, अगर ना संभव हो तो शाम को 5 से 7 के बीच करें। इतना भी संभव ना हो तो 31 मई को कभी जब आपको वक्त मिले तब आप करिए। इसलिए पूरी फ्रीडम है आपको, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो कंटेनमेंट जोन में फंसे हैं वहां कैसे करेंगे, तो मैंने आपसे कहा है कि जहाँ मूवमेंट बंद है वहां सब आपको घरेलू साधन से ऑनलाइन ही करना है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक प्रश्न आया था, क्या कोई ऐसा पौधा है जो प्रसाद रूप में दिया जा सकता है, तो तुलसी सबसे बढ़िया पौधा है। तो आप घर घर हरियाली में तुलसी पौधे का वितरण कर सकते हैं। अभी तुलसी के सूखे बीज अवेलेबल हैं, उनको आप छोटे छोटे कागज के जो चाय के कप आते हैं उनमें मिट्टी भर के डाल दें तो अभी पौधे तैयार हो जाएंगे, जिनको आप 20-25 दिन बाद वितरित कर सकते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जीजी ने भी आप सबके लिए अच्छा आशीर्वाद भेजा है। अन्य धर्म के लोगों से संबंधित बात थी, तो ये प्रार्थना में तो हो सकता है, यज्ञ में नहीं संभव है। शक्तिपीठों पर बहुत सारी हवन सामग्री है, ऐसा लोगों ने कहा, तो उसको आप छोटे छोटे पैकेट बनाकर लोगों तक वितरित करने की व्यवस्था बनाएं। और कर्मकांड पूरा करना है या शॉर्ट कर सकते हैं, तो मैंने आपसे कहा जैसी परिस्थितियां वैसा कर्मकांड। यदि आपको सब सुविधाएं उपलब्ध हैं तो पूरा कर्मकांड करिए, और नहीं तो फिर छोटे से छोटा। अंतिम तो याज्ञवल्क्य संवाद में यही है कि आप अपनी श्वास का श्वास में प्रश्वास करिए, यही में आप भावना कर लीजिए, इसी में यज्ञ हो जाएगा। पर यज्ञ भाव आपका विकसित होता चले। एक बात थी कि कोई विशेष समय की बात हो गई है, एक काउंटिंग की क्या आवश्यकता है ये पूछा गया था, तो इसलिए काउंटिंग की आवश्यकता, कोई हमको रिकॉर्ड या कोई कहीं पे कोई हमको इनाम नहीं लेना है, कोई हमको किसी तरह का कोई अवार्ड नहीं लेना है कि आपको कहीं पे जाकर के नोबेल प्राइज लेनी, ऐसी कोई बात नहीं। ये फिर उनको टच कर सकें, इसलिए काउंटिंग की जा रही है, रिकॉर्ड इसलिए बनाया जा रहा है जिससे आपके पास में ये रहे कि आप कितने घरों तक पहुंच गए और उन तक आप फॉलो अप कार्यक्रम कैसे बनाएंगे, साल भर पे पूरा फॉलो अप कार्यक्रम। दूसरे देशों में समय सूर्योदय का या जो समय हमारा वो सेट ना होता हो, तो आप उसको उस हिसाब से, उस देश के हिसाब से सेट कर सकते हैं दिन भर का समय। पंजीयन इस बार नहीं किया जा रहा है, आप अपने लेवल पे ही अपना संकलन कर लीजिए, वही पंजीयन होगा। कोरोना मंत्र की आहुति देने की आवश्यकता नहीं है, महामृत्युंजय मंत्र की 3 आहुतियां प्रदान करें, इसी से ही कोरोना का समापन होगा। क्योंकि हमारे यहाँ महामृत्युंजय मंत्र ही हम बहुत लंबे समय से गुरुदेव की प्रेरणा से स्वास्थ्य लाभ के लिए, रोग नाश के लिए करते रहे, तो ये बात भी हो जाती है। गायत्री जयंती का क्रम आपके पास तक आएगा। वैसे इस बार ऑनलाइन ही होने की संभावना है, पर यदि भगवान की कृपा हुई, सब कुछ कोई चमत्कार होता है तो जरूर ऐसी ओपन बात होगी। अदरवाइज फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, 2 गज दूरी मेंटेन करते हुए कार्यक्रम संपन्न होगा, या फिर ऑनलाइन होगा पूरा। और ये 15 मिनट का जो ज्ञान विज्ञान का था, उसको हम वैसे अवेलेबल अभी भी करा देंगे, आप सुना सकते हैं। और भी कई उद्बोधनों में है, वो भी सुना सकते हैं। कल श्रद्धेय वीरेश्वर उपाध्याय जी का उद्बोधन था इसी में ही, उसमें पूरे देश भर के लिए किया था, उसमें भी उसको भी कट करके आप सुना सकते हैं, वो भी हमने शेयर कर दिया है। और दीपकों के माध्यम से भी किया जा सकता है, पूरे दिन भर का समय इसके लिए है। और व्हाट्सएप में आजकल 8 लोग जुड़ सकते हैं, तो 8 लोगों को आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी करा सकते हैं।
अभी भाई साहब ने पूछा है थाली में यज्ञ करना क्या ठीक रहेगा, ये तो औपचारिकता हो जाएगी। तो जब कुछ नहीं हो रहा तो भैया ना मामा से काना मामा अच्छा है। कुछ नहीं कर सकते तो कुछ तो करिए, इसलिए है वो, ऐसा नहीं है कि आप थाली में ही करिए, ये नहीं कहा गया। और प्रातः काल समय सबके लिए दिक्कत का है, तो क्या शाम को तो मैंने आपसे बता ही दिया कि दोनों समय, और पूरे दिन भर जब आपको फुर्सत होती तब करिए। 31 मई को करना है। ऑस्ट्रेलिया से कैसे करें, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको देखना पड़ेगा कि आपकी गवर्नमेंट क्या अलाउ कर रही है। आपके यहाँ चूंकि स्मोक की प्रॉब्लम है, तो बेहतर ये होगा कि आप दीपक के माध्यम से इस काम को कर लें, क्योंकि आप अंदर स्मोक वाली चीज नहीं जला सकते, वो आपके स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं, तो सायरन बजने लगता है, कई समस्याएं आपके देश की होंगी। तो वहां को ध्यान में रखते हुए आपको दीप यज्ञ वाला क्रम बहुत अच्छा है, उस क्रम को आप पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी बातें थी। भाई साहब प्रणाम। जी 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 बोलिए। हाँ, एक मन में सोच ऐसा आ रहा था कि ये जो लाइव बताने जा रहे हैं आप, तो वो लाइव यज्ञ शांति कुंज की चैनल से जो कंडक्ट होगा, यदि संभव हो तो उसको दिन में 3-4 बार रिपीट करवाइए, ताकि अलग अलग समय में हर मीन्स लोग पार्टिसिपेट कर सकें। जी बिल्कुल कराएंगे भाई साहब, बिल्कुल कराएंगे। अच्छा सुझाव आपका, वैसे भी सोच रखा है, आपका विचार हमारा विचार एक जैसा ही। धन्यवाद। कराएंगे भाई साहब, उसको कराएंगे। और वो उसकी सूची अगले एडवांस में टाइम, क्योंकि यदि हम घर से दूसरे को भी उनको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वो सूची टाइम कब कौन से समय पे क्या क्या रिले होगा, उसके हिसाब से हमको एडवांस में बताएं। जी भाई साहब, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, शाम को 5 से 7, ये 2 टाइम तो फिक्स है। नहीं वो तो फिक्स है, लेकिन ऐसा लाइक 3-4 बार आप रिपीट करवाना चाहते हैं, तो वो कौन से समय पे रिले होगा दूसरी बार, तो वो थोड़ा एक टाइम एडवांस में हो जाए तो हम शेयर कर सकते हैं। वही आपसे निवेदन कर रहा हूँ, सुबह 9 से 12 के समय में इस बीच में करेंगे, और शाम के समय में 5 से 7 बजे तक। इसके अलावा दिन भर यूट्यूब पे, मोबाइल पंडित पर, इसके माध्यम से कर पाएंगे। ठीक है ना? ओके, धन्यवाद जी। अब ये जो बाबूजी जी पूछिए। एक सवाल आया है बिपिन भाई अमरेली से। बिपिन भाई, क्या आप अपना सवाल पूछेंगे प्लीज? अमरेली उपजोन से बोल रहा हूँ। हमारे 6 जिले हैं और सभी जिलों ने अभी हमारा वो प्लान कर दिया है 31 मई का। हम 2100 परिवारों में यज्ञ करेंगे, 6 जिलों में 2100 परिवार में। सुबह में हमारे अपने अपने परिवार में करेंगे, और दोपहर के बाद हम 2100 घर में, हम हमारी जो पड़ोस में है घर, वही करेंगे। इसे 4200 जैसा यज्ञ करेंगे। और हमने अभी रजत जयंती महोत्सव अंतर्गत करीब करीब 11,000 से ज्यादा देव परिवारों का गठन किया है, रजिस्ट्रेशन किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारी योजना ये यही है कि हम कम से कम, हमारे 2 जिले ऐसे भावनगर और बोटाद, वहाँ ज्यादा संक्रमण है, हमारा अमरेली तो ग्रीन जोन में है। तो हमने यह तय किया है कि हम यज्ञ की किट तैयार करके कम से कम 5,000 देव परिवार के यहाँ 31 मई पहले वो किट भेज देंगे। और जो आपके माध्यम से जो यज्ञ कराने की सूचना है, उसी माध्यम से वे यज्ञ करेंगे, हम किट वहां पहुंचा देंगे। तो हमने ऐसा तय किया है कि करीब करीब 10,000 घरों में हम 31 मई को सुनिश्चित करेंगे कि यज्ञ होगा ही होगा। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बधाई आपने, बिल्कुल बेसिक काम कर रहे हैं आप, ऐसा सबको करना चाहिए। एक प्रश्न आ रहा था कि जो अभियान साधना है, उसके संबंध में अभी विस्तृत मार्गदर्शन आपको पत्र के माध्यम से भी मिलेगा। ये वर्ष भर की साधना होगी, पत्र तो चला गया, और 2 जून से प्रारंभ होगी, एकादशी से। और इसमें सामान्य क्रम सबसे सरल ये है कि 15 माला प्रतिदिन आप जब कर सकते हैं, तो ये कॉमन हो जाएगा। अलग एकादशी का अलग, अन्य दिनों का अलग ना करके अगर ऐसा भी कर सकते हैं। इसका पूरा विधि विधान गायत्री महाविज्ञान में आप पढ़ लीजिएगा, और विस्तार से इस पर अलग से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इस व्यवस्था को और स्पष्ट शांतिकुंज करेगा। और ये पूरा स्वैच्छिक है, जो भी ये करना चाहें वो करें, अपने परिस्थितियों के अनुरूप अपना आहार विहार और ये सब अपने आप निश्चित करें। 15 माला का जब भाई साहब ने बताया है तो ठीक है। इसका पत्र भी जा चुका है, जो
उनको सब जगह जा चुका है। अच्छा, अब जो बहुत महत्वपूर्ण बात है अंत में कह के शांति पाठ करेंगे हम। केंद्र द्वारा हेलो 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 हाँ जी हेलो हाँ जी वरुण जी। हाँ भैया, ये बंडू भैया बोल रहे हैं शायद। आप पूछिए, आपको बोलना है तो बोल लीजिए। बोलिए बंडू भैया। हेलो। हाँ भाई साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ प्रणाम भाई साहब। जी निवेदन ये था कि जैसे अभी पूरा लॉकडाउन है और लॉकडाउन में हम सब लोग हैं, लेकिन सब मिल करके इसकी संख्या बढ़ाने के हिसाब से हम अपने घरों के आसपास में जितने भी घर है उन सभी से नियमित संपर्क कर इनकी संख्या को हम वृद्धि कर सकते हैं भाई साहब। ऐसा हम लोग हमारे इधर में कर रहे हैं भाई साहब। जी बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 15 दिन है अभी, एक दिन में 2 संपर्क हो तो 30 लोग। यानी अपने आसपास के एरिया में हम सब लोग इसको कर सकते हैं, कम से कम अपने एरिया के भी। चलिए बहुत बढ़िया बंडू भैया, बहुत बढ़िया। जय भवानी जय शिवाजी। धन्यवाद। बाबूजी एक आखिरी क्वेश्चन है शनचरण गुप्ता जी का। शनचरण जी गुप्ता जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भाई साहब, बोलिए। हाँ भुसावल से बोल रहा हूँ भाई साहब, एस गुप्ता जो है। जी भाई साहब हम लोग तो निरंतर 27 वर्षों से हर संडे को गायत्री यज्ञ अपने रेलवे कॉलोनी में और पूरे भुसावल के क्षेत्र में करते हैं जो है। और इधर अभी भी 31 मई को हमारे मतलब रेलवे के जितने भी लोग पूरे भुसावल में हर क्षेत्र में रहते हैं जी, और उन हर क्षेत्रों में हमारा कम से कम जो है 500 घरों में हमारे मतलब रेलवे परिवार के लोगों के यहाँ घर में यज्ञ कराने का हम लोग निरंतर प्रयास करेंगे और ये यज्ञ कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना छोटा सा योगदान देंगे। धन्यवाद जी। भाई साहब बहुत बढ़िया, आप तो अच्छा कर ही रहे हैं साहब, बड़े डैशिंग हैं। आपने मेरे से एक बार इंजन चलवाया था, मुझे याद आ रहा है। रेल का इंजन में बिठा दिए थे भाई साहब, बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे को। चलिए तो बहुत धन्यवाद गुप्ता जी भाई साहब, जैसा आप सोच रहे हैं बहुत अच्छा सोच रहे हैं और इसी तरह हमारे सभी भाई बहन करें। अब जो हम शांति कुंज की ओर से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो जो चीजें उपलब्ध करा रहे हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंचाना है। सबसे पहले तो अपनी जो वेबसाइट है वो awgp.org और diya.net.in, ये 2 वेबसाइट पर गृह गृह गायत्री अभियान फोल्डर है। ये फोल्डर को आप जरूर खोलेंगे तो इसमें आपको सारा मटेरियल अवेलेबल है। जो भी बात हम कह रहे हैं, जो निर्देश हैं, जो करना है, जो कर्मकांड की पुस्तक है, इसके अलावा ब्रोशर है, फिर आपको घर घर में बांटने वाला है गुलाबी रंग का ब्रोशर अलग है पत्रक, जिसमें उपासना पद्धति और यज्ञ के लाभ, संस्कारों की प्रेरणा और अन्य आवश्यक बातें, सारी जानकारियां मिशन संबंधी दी हुई, तो ये सारे इस फोल्डर में अवेलेबल हैं। इसके अलावा मोबाइल पंडित एंड्रॉइड पर आप एप्लीकेशन, आप यूट्यूब पर जाएं और मोबाइल पंडित अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मोबाइल पंडित मिल जाएगा, जिसमें आप जिसको चला करके आप यज्ञ कर सकते हैं। संक्षिप्त गायत्री उपासना, दैनिक बलिवेश महायज्ञ, पत्रिकाओं की सदस्यता, यज्ञ के लाभ, स्थानीय शक्तिपीठ संगठन और शांति कुंज संबंधी विवरण का 8 पेज का फोल्डर उसी में आपको मिल जाएगा। कार्यकर्ताओं के विस्तृत मार्गदर्शन हेतु अभियान का ब्रोशर भी उसमें दिया हुआ है, वो भी आपको उपलब्ध है, और कर्मकांड का फोल्डर भी दिया हुआ है। इसके अलावा अपने अपने जिले में संपन्न हो रहे यज्ञों का पंजीयन कराने का इस बार हमने विधान नहीं रखा है, परंतु आपको अपने स्तर पे, जिला स्तर पर उसका पंजीयन भी कर लें, रिकॉर्ड भी तैयार कर लें, और जो आपका पूरी तैयार हो जाए तो उसको आप diya.net.in पर या awgp.org पर आप उसको पूरी लिस्ट को भेज दें जिलेवार कि हमारे यहाँ इतने घरों में यज्ञ हुआ, तो वो रिकॉर्ड यहाँ पर भी तैयार हो जाएगा। इसके अलावा गृह गृह गायत्री यज्ञ उपासना अभियान में आप अपने घर तथा अपने इष्ट मित्रों परिजनों को इस अनुष्ठान में जरूर भागीदार बनाइए। अपने रिश्तेदारों को भी इस बात के लिए प्रेरित करिए कि वो लोग भी सब लोग करें। मोबाइल पंडित के माध्यम से यज्ञ कराने में जैसे आप YouTube पे खोलें तो इस बार हम नया मोबाइल पंडित अलग वाणी में थोड़ा चंद्रभूषण मिश्र जी भाई साहब की वाणी में भी उसको डब कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड किया है,
तो वो मिल जाएगा, तो एक अच्छा स्वरूप वो भी उभर के आएगा, आप कर्मकांड करा सकते हैं। और आप जो कुछ भी करें, जितना काम कर लेंगे, उसकी सूचनाएं शांति कुंज को अवश्य देते रहिएगा। और कोई भी आवश्यकता आपको पड़ती है तो आप निसंकोच हमको मेल करिएगा, अपने जोन में फोन से बात करिएगा, मेल करिएगा। तो आपको यहाँ से जो भी सुविधा सहूलियत है वो पूरी तरह हम लोग अब गृह गृह गायत्री यज्ञ अभियान में लगे हुए हैं। तो आपको जो भी जरूरत होगी हम 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध हैं, आप कभी भी संपर्क करिए। आप सब इस वेबिनार में आप जुड़े, इस गृह गृह गायत्री अभियान की इस वीडियो मीटिंग में, इस सभा में आपने भाग लिया। इस हेतु आप सबका शांति कुंज की ओर से, हमारे दोनों भाई भी आप सबको धन्यवाद कह रहे हैं। हम सब पूरे शांति कुंज परिवार की ओर से इस कोरोना कालखंड में आपका, आपके परिवार का, आपके इष्ट मित्रों का, आपके क्षेत्र और आपके प्रांत के पूरी तरह स्वस्थ और प्रगतिशील बनने की, प्रसन्न रहने की मंगल कामना करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, श्रद्धेय जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब से आप सबके लिए उन्होंने भी आप मंगल कामनाएं कही हैं। निश्चित रूप से आप जैसे कर्मठ अपने बच्चों को गुरुदेव माता जी देखते होंगे तो उनका हृदय हर्ष से फूल जाता होगा, और आप सबको खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोली परम पूज्य सद्गुरुदेव की। सभी भाई बहनों को प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम बाबूजी। हम सभी गुजरात और महाराष्ट्र के सभी परिजनों से, आप सभी की तरफ से मैं आप लोगों का शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बहुत अच्छा हमें मार्गदर्शन किया। और डेफिनेटली हम सारे जितने भी परिजन से, चाहे वो जो कोई भी एज के हो, इवन हम लोग यंगस्टर्स भी अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, ऑफिस मेट्स तक को भी अप्रोच करके जितने हो सकेगा मैक्सिमम विद फुल ऑफ एंथुजियाज्म हम इसको परिपूर्ण करेंगे। धन्यवाद। एक नारा लगाइए और बात समाप्त करते हैं। बिल्कुल। घर में हम यज्ञ रचाएं, बोलिए। हर घर में यज्ञ रचाएं। 550 रुपया पाई देता आपने